हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज सर आज के इस वीडियो में आपको संबंध एवं फलन अर्थात रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 1 का जी के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस है वो बताने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। इस चैनल पर डेली प्रश्नावली बाई प्रश्नावली वीडियो अपलोड किया जा रहा है। यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं और क्लास 12th मैथ की बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए हम देखते हैं प्रश्नावली 1 के जी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मान लीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3, 4 में रिलेशन दिया है 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3 एंड 3, 2 सब अलग अलग ब्रैकेट में युग्म दिए गए हैं। द्वारा परिभाषित संबंध आर है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो आप यहां पर अभी पढ़ते चले आए थे। इसके पहले इस चैनल पर डेली एक वीडियो अपलोड किया जा रहा है। आपको उसमें सममित के बारे में, संक्रमक के बारे में, स्वतुल्य के बारे में पढ़ा दिया गया है कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सममित संबंध क्या होता है, कैसे निकालते हैं, संक्रमक संबंध क्या होता है और कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें आप अब पढ़ेंगे तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आप यही पढ़ने वाले हो। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि आप एक नोट्स बुक जरूर बना लीजिए, क्योंकि इस वर्ष आपको बोर्ड एग्जाम देना है और नोट्स बुक्स बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम देख लेते हैं तुल्यता संबंध किसे कहते हैं। इसका डिफिनीशन मैंने यहां पर लिख रखा है। वह संबंध जो सममित, स्वतुल्य और संक्रमक हो तुल्यता संबंध कहलाता है। तो सममित, स्वतुल्य और संक्रमक ये तीनों मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके पहले के जो प्रश्नावली थे, जो एक्सरसाइज थे, उसमें आप पढ़कर इसको आ रहे हो। अब तीनों को मिलाकर आपको इसको पढ़ना है। और इसमें बोल रहा है कि वह संबंध जो सममित भी हो, स्वतुल्य भी हो और संक्रमक भी हो, वह कैसा संबंध होता है, तुल्यता संबंध होता है। चलिए यहां पर हम समझाते हैं। इन तीनों क्राइटेरिया को मिलाकर, इन तीनों रूलों को मिलाकर तुल्यता संबंध बनता है। जैसे यक्ष का रिलेशन वाई के साथ बैठेगा तो वाई का रिलेशन वही यक्ष के साथ बैठेगा। भाव समान हो, समान मैंने आपको इसके पहले बता रखा है कि अगर जहां पे भाव समान निकलते हो, अर्थ समान निकलते हो, रिलेशन समान हो, वहां पर सममित संबंध होता है। और दोनों जो अवयव होने चाहिए किसी एक से, यानी जो समुच्चय होगा एक ही प्रकार के होने चाहिए। अगर यक्ष का रिलेशन वाई के साथ और वाई का रिलेशन यक्ष के साथ वही बैठ रहा है तो वहां पर सममित संबंध होता है। और अगर यक्ष का रिलेशन यक्ष के साथ मिल रहा है और ये अवयव किसके हों, ए के हों, समुच्चय ए के हों, तो वहां पर क्या होता है, स्वतुल्य संबंध होता है। अगर यक्ष का रिलेशन जो वाई के साथ है और वही रिलेशन वाई का जेड के साथ है, फिर ऑटोमेटिक रिलेशन ए का यक्ष का जेड के साथ वही बन जाता है, तो वहां पर संक्रमक संबंध होता है। तो इन तीनों संबंधों को मिलाकर एक संबंध बनता है जिसे हम स्वतुल्य तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, कैसे पता करेंगे। अभी आगे क्वेश्चन में बोला रहेगा तो उसको बताएंगे। पहले आप इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए। हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट है क्या, तो मैंने यहां पर पढ़ा, इसके नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बोला है आर स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रमक नहीं है। आर स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सममित नहीं है। आर सममित तथा संक्रमक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। आर एक तुल्यता संबंध है। तो चलिए पहले हम यहां पर देखिए, सभी में स्वतुल्य, सममित, संक्रमक, स्वतुल्य, संक्रमक, सममित, सममित, संक्रमक, स्वतुल्य। और तुल्यता का मतलब होता है इन तीनों वही जिसमें रहेंगे वह तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो हम इन तीनों संबंधों को निकालेंगे। एक बार स्वतुल्य निकाल लेंगे, सममित निकाल लेंगे, संक्रमक निकालेंगे। और निकालने के बाद देखते हैं क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। जैसा मिलेगा वही ऑप्शन वहां पर सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए हम पहले के पहले को हल करते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। देखिए आपको यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा बुक से पढ़ाया जा रहा है, लेखक हैं मैथ के, ठीक है, या डॉक्टर मनोहर रे कह लीजिए, यही प्रकाशन आपका यहाँ पे चलाया जा रहा है। जो बच्चे जिसके स्कूल में जिसके कोचिंग में इस बुक से पढ़ाया जा रहा है वह बच्चे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। हम आते अपने टॉपिक पर। क्वेश्चन है और समुच्चय यहाँ पर दिया गया है 1, 2, 3, 4 दिया गया है। तो जो समुच्चय दिया गया इसको हम ए से लिखेंगे। ए बराबर क्या मिलेगा 1, 2, 3, 4। तो यहाँ आप लिख लीजिए 1, 2, 3, 4। ये हो गया क्या समुच्चय। अब इसी समुच्चय से एक रिलेशन दिया हुआ है जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, परिभाषित किया गया है एक रिलेशन, उस रिलेशन को भी हम यहीं पर लिखेंगे। तो रिलेशन क्या है 1, 2 लिख लीजिए 1, 2। दो समुच्चयों का यहाँ पे युग्म बनता है x, y के रूप में बनता है। फिर उसके बाद क्या दिया है 2, 2, फिर क्या 1, 1, जितना भी दिया है सबको लिख लीजिए। फिर क्या दिया है 4, 4 लिखेंगे। उसके बाद 1, 3, तो 1, 3 लिख लीजिए क्योंकि अब हम हल कर रहे हैं। उसके बाद अब क्या लिखेंगे 3, 3, तो 3, 3 लिख लीजिए। उसके बाद क्या है 3, 2, तो उसको भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो कुछ इस तरीके से रिलेशन यहाँ पर दिया गया है, ये समुच्चय, इस समुच्चय को लेकर इसको बनाया गया लेकर, ठीक है। अब आप यहाँ से स्वतुल्य, संक्रमक और सममित निकाल लीजिए। अगर मिल रहा है तो ऑप्शन मैच करा के हम वहां पे ऑप्शन को राइट कर देंगे, कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं सही है, ठीक है। तो चलिए हम हल करते हैं। सबसे पहले हम स्वतुल्य निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में पहले स्वतुल्य है, सममित है, संक्रमक है। इनको निकालिए, देखते हैं क्या मिलता है। तो स्वतुल्य का रूल क्या होता है, मैंने बताया कि यक्स का रिलेशन अगर यक्स के साथ बैठ रहा है तो वहां पर स्वतुल्य संबंध होता है। जैसे 2, 2, 1, 1, 3, 3 और 4, 4। यहां पर देखिए जो पहला अवयव है दूसरे अवयव के क्या है समान है। अगर यक्स का रिलेशन यक्स के साथ बैठ रहा है और यक्स और वाई आपस में क्या हो, यानी यक्स यक्स के क्या हो बराबर हो, यानी दो अवयव जो हैं ये आपस में वहां पे बराबर मिल जाएंगे, तो समझ लो वहां पे स्वतुल्य संबंध है। जो स्वयं में तुल्य हो, बराबर हो, वहां पर क्या होता है स्वतुल्य संबंध होता है। जैसे हम स्वतुल्य निकालेंगे तो 1, 1 यानी 1, 1, फिर 2, 2, ठीक है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, इसको लिख लीजिए 3, 3 एंड 4, 4। ये हमें बता रहा है कि जब देखिए मैंने बताया कि यक्स का रिलेशन यक्स के साथ हो, यानी पहला अवयव दूसरा अवयव क्या है आपस में समान हो, और जब पहला अवयव दूसरा अवयव आपस में समान मिलते हों तो वहां पर क्या होता है स्वतुल्य संबंध होता है। समान का मतलब 1, 1 है समान है, 2, 2 है ये भी समान है, 3, 3 है ये भी समान है, 4, 4 है ये भी समान है। जो युग्मों का अवयव है ब्रैकेट के अंतर्गत दोनों आपस में बराबर हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। तो यहां पे आप लिख दो ये क्या है स्वतुल्य है, ठीक है, तो लिख दो स्वतुल्य है, ठीक है, यानी जो रिलेशन दिया गया है यह स्वतुल्य है। अभी और आगे निकालेंगे, आगे क्या निकालना होगा, स्वतुल्य तो हमें मिल गया, अब हम बी निकालेंगे। बी में क्या निकालेंगे, पहले आपने स्वतुल्य निकाला है, अब आप सममित निकाल लीजिए, सममित। तो सममित का निकालने का क्या रूल होता है, जैसे पहला मान लीजिए 1, 2 दिया है, ठीक है, ये रिलेशन है। अगर 1, 2 जैसे यहां पर एक अवयव है यक्स, वाई, ठीक है, ये अवयव इसका रिलेशन दिया हुआ है, अब वाई, यक्स भी रिलेशन में मिल जाएगा तो वहां पर सममित संबंध हो जाएगा। जैसे अभी आपको मैं समझाता हूं, समझ में आपको आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए जो रिलेशन दिया हुआ है 1, 2 दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं 1, 2 को ले लेते हैं, ठीक है, ये अवयव क्या कर रहा है बिलोंग, 1, 2 बिलोंग टू आर, यानी जो यहाँ पे अवयव रिलेशन दिया गया 1, 2 इसमें उपस्थित है। लेकिन अब अगर यही अवयव जैसे 1, 2 है, अब इसी को पलट दो, 2, 1 अगर इसी में मिल जाता है जो रिलेशन दिया हुआ है, तो वहां पे समझ लो सममित संबंध है, और नहीं मिल रहा है तो सममित संबंध नहीं है। जैसे 1, 2 इस रिलेशन में दिया हुआ है, लेकिन 2, 1 देखिए कहीं पे दिया है,
नहीं, तो 2,1 नहीं दिया है तो यहां पे लिख देंगे 2,1 नॉट बिलोंग टू आर, यानी जो रिलेशन है उसमें उपस्थित नहीं है, उसमें दर्ज नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आपको बता दूं कि सममित के लिए रूल होता है जो यक्स वाई होता है, अगर आपस में पलट दें तो फिर रिलेशन वही मिलना चाहिए। जैसे कि 1 और 2 मिल रहा है, लेकिन फिर अगर इसको पलटें 2 1 करेंगे तो मिल नहीं रहा है। स्थान बदलने पर रिलेशन हमारा फिर जो दिया है उसमें ऐसा नहीं है। तो जब नहीं है तो यहां पे आप लिख सकते हो स्वतुल्य कब होता है, जब दोनों अवयव आपस में बराबर हों। और सममित कब होता है, जब 1,2 जैसे दिया एक्स वाई जो रिलेशन है उसी को पलटने के बाद पहले अवयव दूसरा, दूसरा अवयव पहला करने पर अगर मिल रहा है तो वहां पे सममित है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, जैसे यहां पर जो रिलेशन है स्वतुल्य है और यहां पर जो है सममित नहीं है, तो आप लिख दीजिए सममित नहीं है। सममित क्यों नहीं है, मैंने आपको बताया है कि सममित कहां पर होता है और कहां पर नहीं होता है। सममित का रूल है अगर यक्ष का रिलेशन वाई के साथ बैठ रहा है तो वाई का रिलेशन यक्ष के साथ आना चाहिए, और यहां पर ऐसा आया नहीं है। जैसे कि 1 2 के साथ बैठ रहा है तो 2 फिर 1 के साथ बैठना चाहिए, जो 2 था उसको पहले करिए, 1 को बाद में करिए, तब रिलेशन बैठाएंगे। तो ऐसा यहां पर रिलेशन दिया हुआ है ही नहीं, तो दिया हुआ है ही नहीं तो यहां पे सममित नहीं होगा। क्लियर, चलिए अब सी निकालते हैं, क्योंकि हमें यहां पे 3 रिलेशन पता करना था, पहला स्वतुल्य, दूसरा सममित, अब हम तीसरा पता करेंगे संक्रमक। संक्रमक कैसे निकालते हैं, चलिए संक्रमक का रूल मैं बताता हूं। जैसे मान लेते हैं हम यहां पे 1 कामा कितना है 3 है, कोई एक अवयव लेके चलिए, जैसे कि 2 वाला 2 के साथ, 4 वाला 4 के साथ, 3 का 3 के साथ, ये तो स्वतुल्य हो जाएगा, तो इसको तो लेना नहीं है। 1,2 को हमने लेकर यहाँ पे सममित प्राप्त किया है, अब 1,3 वाले को हम लेकर ट्राई करेंगे। जैसे 1,3 ये क्या है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। ठीक है, 1,3 रिलेशन दिया हुआ है, यहां पर आपको दिख रहा है। ठीक है, यहां पर 1,3 ये रिलेशन दर्शाया गया है। और देखिए जो संक्रमक होता है, संक्रमक का रूल ये होता है कि जैसे यक्ष का जो रिलेशन वाई के साथ है, वाई का रिलेशन जेड के साथ है, तो यक्ष का जब जेड के साथ रिलेशन बैठ जाएगा तो वहां पे संक्रमक हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि 1 का 3 के साथ रिलेशन दिया हुआ है, अब 3 का किसके साथ दिया हुआ है, 2 के साथ, यही ना। देखिए 1 का 3 के साथ, मैंने आपको बताया कि रिलेशन पे यहां पे जरूर ध्यान देना, फोकस जरूर करिएगा कि अगर यक्ष का रिलेशन वाई के साथ है, अगर वाई का रिलेशन जेड के साथ है, इस तरीके से 2 अवयव दिए हुए हैं। ठीक है, यानी जो दूसरा पद है इसमें पहला बनना चाहिए, तो फट से पहले का तीसरे के साथ हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिलेशन बैठा देंगे, अर्थात यक्ष का जेड के साथ बैठा देंगे। ठीक है, तो देखते हैं बैठता है कि नहीं। हमने 1 कामा कितना लिया 3, अब दूसरा पद जो है 3 से स्टार्ट है, तो 3 यहां पे स्टार्ट है। अब अगला हम रिलेशन लेंगे क्या, 3,2, ये भी बिलोंग टू क्या हो जाएगा आर, यानी इसका भी रिलेशन दिया हुआ है। तो 1 का 3 के साथ बैठा, दिया हुआ है। इसका रूल यही है कि यक्ष का वाई के साथ रिलेशन होना चाहिए और वाई का जेड के साथ रिलेशन होना चाहिए, और यही यक्ष और जेड का रिलेशन आपस में बैठ जाता है तो समझ लो वहां पे संक्रमक है। तो अब यहाँ पे यक्ष और जेड कितना है, यक्ष 1 है और जेड कितना है 2 है, तो यहाँ पे तब हमें क्या मिलेगा 1,2, और 1,2 देखो बिलोंग कर रहा है कि नहीं, हाँ 1,2 यहाँ पर रिलेशन में दिया हुआ है। तो रिलेशन में जब दिया हुआ है तो 1 का 3 और 3 का 2 के साथ रिलेशन बैठ रहा है, तो 1 का 2 के साथ रिलेशन दिया हुआ है, बैठ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, संक्रमक संबंध हो जाएगा। संक्रमक का मतलब ये होता है जैसा 1 का दोस्ती 3 के साथ है और 3 का दोस्ती 2 के साथ है, अब यही 1 जाकर 2 के साथ भी दोस्ती कर लेगा तो यहां पे संक्रमक हो जाएगा। ठीक है, संक्रमक हो जाएगा। तो 1,2 मिला है तो यहां पर रिलेशन सही है, रिलेशन मिल गया है। तो 1,2 बिलोंग टू आर, जब बिलोंग कर रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, संक्रमक है। तो आप लिख दो संक्रमक है। ठीक है, आप यहां पर लिख सकते हैं संक्रमक है। अब देखिए यहां पर 3 रिलेशन निकालना होता है, स्वतुल्य, सममित और संक्रमक। तो आपको मिला स्वतुल्य है, संक्रमक है, लेकिन सममित नहीं है। तो आप ऑप्शन को सर्च करिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें स्वतुल्य है,
पहले में स्वतुल्य तथा सम्मित है, लेकिन इसमें सम्मित नहीं निकला है। दूसरा ऑप्शन है स्वतुल्य है संक्रमक है, तो संक्रमक है स्वतुल्य है, लेकिन तीसरा क्या है सम्मित नहीं है, तो तीसरा यहाँ पे देखिए जो मैंने निकाला सम्मित नहीं है। यानी कहने का मतलब जो ऑप्शन बी है ये आपका सही हो जाएगा। तो लिख दीजिए विकल्प जो बी है यह क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, क्योंकि विकल्प बी में बोला है स्वतुल्य तथा संक्रमक है, तो स्वतुल्य है संक्रमक है निकला है, लेकिन फिर बोला है किंतु सम्मित नहीं है, तो यहाँ पर हमने निकाला है सम्मित नहीं है। इस रिलेशन के माध्यम से जो आपने निकाला है स्वतुल्य और संक्रमक निकला है, सम्मित नहीं निकला है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन बी वाला दिख रहा है कि स्वतुल्य और संक्रमक है, सम्मित नहीं है। समझ में आ गया? चलिए, आई होप उम्मीद करते हैं कि आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। और अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं एक नोटबुक आप जरूर बनाइए, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। नोटबुक आपके पास रहेगा तो ये समझ लो आपका सबसे बड़ा हथियार है। बार बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और घर बैठे मैथ की आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं नोटबुक के माध्यम से। एक बार नोटबुक बना लेंगे तो जिंदगी भर काम देने वाला है। ठीक है, चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के दूसरे पर। इसमें बोला है मान लीजिए कि समुच्चय n में रिलेशन दिया हुआ है a कामा b सच दैट a इक्वल टू b माइनस 2, b जो है वो क्या है 6 से छोटा है, बड़ा है, b ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध r है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो यहां पर 4 विकल्प दिया गया है। पहले हम यहां पर रिलेशन को सर्च करेंगे। रिलेशन हमारा यहां पे जो दिया है क्वेश्चन के अंतर्गत वो क्या दिया गया है, a कामा b सच दैट a इक्वल टू b माइनस 2, और जो b है वो क्या है 6 से बड़ा है। यानी हम b वाला मान देखेंगे कि जो 6 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए यहां पर आपके यहाँ पे युग्म दिए गए, ठीक है, जो पहला अवयव है वहां पे हम देखेंगे, जैसे ये a है ये b है, ये a है ये b है, ये a है ये b है, ये a है ये b है। जो युग्म दिया हुआ है उसका पहला अवयव a कहा जाएगा और दूसरा अवयव b कहा जाएगा। और क्वेश्चन में बोला है कि जो आप b लेंगे वह क्या होगा 6 से बड़ा लेना है। तो देखिए b किसमें 6 से बड़ा दिया हुआ है, एक b वाले ऑप्शन में, एक c वाले ऑप्शन में, और एक डी वाले भी ऑप्शन में यहां पर दिया हुआ है। यानी पहला जो 4 दिया है बी क्या है, हमें 6 से बड़ा लेना है, तो 6 से बड़ा तो है नहीं, यानी पहला ऑप्शन तो हमारा पहले ही गलत निकल जा रहा है। अब हम सॉल्व करेंगे ऑप्शन नंबर बी को लेकर। तो बी को जब लेकर सॉल्व करेंगे तो बी में कितना है 3 कामा 8, ठीक है, यानी 3 और 8 क्या करें रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। यानी 3 जो है ए है और 8 जो है वो क्या है बी है। तो इसी समीकरण में रखकर आप मान निकालिए कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत। अगर बी का मान रखने पर ए बराबर आ जा रहा है तो वहां पर वह ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे अभी हम इसको हल करते हैं, हल करेंगे तो ए है ये क्या है बी है, तो ए हमारा समीकरण क्या है a बराबर b माइनस 2। तो a को ज्यों का त्यों रखो, b की जगह पर हम कितना रखेंगे 8, तो 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा -2। 8 में से 2 घटाएंगे यहाँ पर कितना आएगा 6 आया। तो लेकिन a वाला यहाँ पे मान कितना दिया हुआ है 3, अर्थात ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया गलत हो गया। अब हम सी वाले ऑप्शन को निकालेंगे। सी वाले में कितना दिया है 6 कामा 8, तो 6 कामा 8 जो है वह रिलेशन दर्शाएगा। तो रिलेशन क्या बन रहा है यहाँ पर जो रिलेशन दिया हुआ समीकरण दिया हुआ है a बराबर b माइनस कितना दिया हुआ है 2। तो a बराबर निकालेंगे तो b की जगह पर अब कितना रखेंगे 8, तो 8 में से 2 को घटा दीजिए क्योंकि -2 है। तो जैसे ही घटाएंगे a बराबर 8 में से 2 घटाएंगे कितना आ गया 6। तो देखिए यहाँ पे 6 a वाला पहले से ही दिया हुआ है, तो a 6 कब आएगा जब b बराबर हम कितना रखेंगे 8 रखेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी वह सही हो जाएगा। कि हमें इन दोनों समीकरण कब ये आपस में मिलेंगे, b बराबर 8, b की जगह पर 8 रखेंगे तो 6 मिल जाएगा, a की जगह पर 6 रखेंगे तो b की जगह पर 8 मिल जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ? चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है सिद्ध कीजिए कि
आर में आर अर्थात रिलेशन में रिलेशन जो दिया गया है वह ए कामा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। आपको ये सिद्ध करके दर्शाना है कि यह जो रिलेशन दिया गया है यह क्या है, स्वतुल्य और संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। ये आपको सिद्ध करके दर्शाना है। तो चलिए कैसे हम निकालेंगे इसको ध्यान दीजिए। जैसे पहले जो रिलेशन दिया गया है उसको आप लिख लीजिए। रिलेशन क्या है, रिलेशन है यहाँ पे ए कामा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू क्या, बी। ठीक है, ये रिलेशन दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि ए जो है वह बी से क्या है, छोटा है या तो उसके बराबर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो स्वतुल्य है सिद्ध करना है और संक्रामक। स्वतुल्य का मतलब यक्ष का रिलेशन यक्ष के साथ बनाना है और संक्रामक क्या है, यक्ष का रिलेशन वाई के साथ और वही वाई का रिलेशन यक्ष के साथ बनेगा तो संक्रामक भी मिल जाएगा। बाकी संक्रामक में है यक्ष का रिलेशन वाई के साथ, वाई का रिलेशन जेड के साथ और यक्ष का रिलेशन वही जेड के साथ बैठ जाएगा तो वहां पे संक्रामक हो जाएगा। और सम्मित में मतलब यक्ष का रिलेशन वाई के साथ, वाई का रिलेशन यक्ष के साथ अगर मिलेगा तो है, नहीं तो सम्मित नहीं है। अभी सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाहते हैं हम। चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं जैसे ए जो है वह बी जो है या तो ए जो है छोटा रहेगा बी से और या तो उसके बराबर। जैसे हम ए बराबर यहाँ पे मान लें 1 2 और 3 मान लेते, ठीक है। और उसी तरीके से बी बराबर भी 1 2 3 मान लेते, क्योंकि बराबर तक ले सकते हो या तो बी को उससे कम ही रख सकते हो। ठीक है, आपकी इच्छा। तो चलिए यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से मान लिया। अगर मुझे यहाँ पे रिलेशन प्राप्त करना हो गया तो जब रिलेशन निकालेंगे तो पहले 1 का 1 के साथ बनेगा तो 1 कामा 1, 2 का 2 के साथ बनेगा तो 2 कामा 2 मिल जाएगा, 3 का 3 के साथ बनाएंगे तो 3 कामा 3 मिल जाएगा, 1 का 2 के साथ बनाएंगे तो 1 कामा 2 मिल जाएगा, 1 का 3 के साथ बनाएंगे तो 1 कामा 3 मिल जाएगा। अब 1 का हो गया, 2 का 1 के साथ बनाएंगे तो 2 कामा 1 हो जाएगा। लेकिन ए वाला क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए बी वाले से, तो ये 2 कामा 1 नहीं बनेगा, अर्थात 3 कामा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और 3 कामा 3 भी ले सकते हो बराबर वाले को, इस तरीके से आप बना सकते हो। क्योंकि यहाँ पे बोला है जो ए वाला मान बनाइएगा बी से छोटा बनाइएगा। ठीक है, तो मैंने उसी तरीके से यहाँ पे बना दिया है। ये तो हो गया रिलेशन। जब रिलेशन आप बना लेंगे तो रिलेशन ये बताता है कि जब मान आपस में बराबर हो, जैसे 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3, अगर ये है यक्ष रिलेशन यक्ष, मैंने बताया यक्ष का रिलेशन यक्ष के साथ, यानी दोनों अवयव यक्ष और वाई वाला दोनों बराबर निकल जाते हैं तो वहां पर स्वतुल्य होता है। तो 1 कामा 1 2 कामा 2 और 3 कामा 3, हमें यहाँ पे 3 कामा 3 मैंने लिया है तो यहाँ पे अब नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ये बता रहे हैं कि यह क्या है, स्वतुल्य है और हमें स्वतुल्य सिद्ध करना है। अब हमें बताना है संक्रामक है, तो संक्रामक का रूल ये होता है जैसे 1 का 2 के साथ रिलेशन है तो वह 2 का किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 2 का 3 के साथ नहीं लिखा है तो यहाँ पे अब 2 कामा क्या कर दीजिए, 3 कर दीजिए। जो यहाँ पे रिलेशन निकला है 2 कामा 3 रहेगा। ठीक है, चलिए तो 2 कामा 3 कर देंगे। तो 2 कामा 3 जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये तो मिल गया आपका क्या, स्वतुल्य। अब हम निकालेंगे संक्रामक। तो संक्रामक का रूल क्या होता है, जैसे 1 कामा 2 है, ठीक है, तो 1 कामा 2 बिलोंग टू आर। ठीक है, ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अब यही 2 को 3 कर दे तो हाँ यहाँ पे हो रहा है। अब 2 क्या कर रहा है, 3 को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब यही 1 का 3 के साथ रिलेशन बैठ जाएगा, जैसे यहाँ बैठा हुआ है तो 1 का 3 के साथ रिलेशन बन जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख दीजिए संक्रामक है। क्या है, संक्रामक है। क्लियर, आप डेली पढ़ते चले आ रहे हो कि संक्रामक और स्वतुल्य निकालते कैसे हैं। पहला जो अवयव है जैसे 1 कामा 2 है तो जो लास्ट वाला है अवयव अगला 2 के साथ 3 का बनेगा। ठीक है, जैसे रिलेशन यक्ष का वाई के साथ, वाई का जेड के साथ, तो ये इसके साथ बन जाएगा यक्ष का जेड के साथ। तो वही मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो ये यक्ष का जेड के साथ बना 1 कामा 3 और 1 कामा 3 यहाँ पे देखिए जो रिलेशन हमने निकाला है वहां पे मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है संक्रामक हो जाएगा।
अब हम क्या बताएंगे, संक्रमण के बाद बोला है सममित नहीं है, तो सममित नहीं है कैसे बताएंगे, तो सममित का रूल है, जैसे मान लो यहां पर मैं 1,2 1,3 3,2 है, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पे ले लेता हूं 3,2, या तो आप यहां पे 1,3 ले लो जैसे यहां पे है, और 3,1 नहीं बनेगा, तो 1 का मैं 3 के साथ ले रहा हूं, 1 का 3 के साथ रिलेशन है। अब यही 3 का 1 के साथ अगर रिलेशन बन जाता तो समझ लो यहां पे क्या होता, जैसे कि 1 का 3 के साथ रिलेशन है, ठीक है। जब मैंने ए और बी इतना माना है तो 1 का 3 के साथ रिलेशन बन रहा है, क्योंकि ए जो था बी से छोटा था या तो बराबर ले सकते थे, तो छोटा वाला ले लिया। लेकिन अब 3,1 यहां पर नहीं बनेगा, क्योंकि 3 जो होगा बी वाले से बड़ा हो जाएगा, तो रिलेशन नहीं बन रहा है तो नहीं लिए है। और जब 1 का 3 के साथ यानी यक्स का वाई के साथ रिलेशन है तो वाई का यक्स के साथ वही पलटने पर नहीं बन रहा है, इसमें ऐसा कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो जब नहीं बन रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, सम्मित नहीं है, ठीक है। तो लिख दो सम्मित नहीं है, और यही आपको सिद्ध करके दर्शाना था, और ये आपका सिद्ध हो गया। बोला है सिद्ध कीजिए कि स्वतुल्य है, तो स्वतुल्य है, संक्रमक है, संक्रमक है, सम्मित नहीं है तो सम्मित नहीं है। तो यही आपको सिद्ध करना था, ये आपका सिद्ध हो गया। तो आप लिख दीजिए क्या, प्रूव्ड। इसी तरीके से आपको प्रूव्ड करना है। देखिए प्रूव्ड, जो प्रूव्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, प्रूव्ड वाले क्वेश्चनों में अपने से मान को मानना होता है, और ऐसा मान मानिए जैसा क्वेश्चन बोल रखा है, इतना तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अब वो कॉमन सेंस आपको तभी आएगा जब प्रैक्टिस आप करते रहेंगे मैथ का। तो मैथ का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, सभी क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करते रहा करिए, और नोटबुक में जो जो बताया जा रहा है उसको आप जरूर लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहां पर सॉल्व करते हैं। बोला दिखाओ कि धन पूर्णांकों में संबंध से बड़ा, यानी जो संबंध है यहां पर कोई पूर्णांक है और वो उससे बड़ा है, आने वाला संख्या उससे बड़ा है, संक्रमक है किंतु न तो स्वतुल्य है और न सम्मित। यानी हमें यहां पर यह सिद्ध करना है कि जो हम यहां पे पूर्णांक लेंगे एक दूसरे से बड़ा लेंगे, बड़ा लेने पर संक्रमक है, ये तो हमें सिद्ध करना है, लेकिन न तो स्वतुल्य है और न ही सम्मति है। तो कैसे हम सिद्ध करेंगे कि स्वतुल्य है, ठीक है, संक्रमक है, न तो स्वतुल्य है और न सम्मित है। तो ध्यान दो, मान लेते हैं कोई पूर्णांक है, ठीक है। जैसे यदि हम एक पूर्णांक लेते हैं यक्स, ठीक है, यक्स जो है वाई से क्या है, छोटा है, तो वाई वाला क्या है, बड़ा है। तो जाहिर सी बात है अगर यक्स जो है वाई से छोटा है तो वाई यक्स से छोटा कभी भी नहीं हो सकता। जैसे अगर 2 क्या है, 3 से छोटा है, ठीक है, तो 3 जो है वो 2 से छोटा नहीं होगा। तो जब नहीं होगा, ऐसा सिचुएशन नहीं बन रहा है, तो आप करेंगे क्या, चलिए बताते हैं। अब करिए क्या कि आप लिख दीजिए जब यक्स जो है वाई से क्या है, छोटा है, हमने बड़ा मान लिया, आने वाला संख्या जो वाई है वह क्या है, बड़ा है, यक्स से क्या है, बड़ा है। लेकिन जब हमें अगर मान लो क्या निकालना हो गया, सम्मित निकालना हो गया, तो सम्मित का रूल यही होता है कि यक्स वाई और फिर वाई यक्स का भाव समान बैठना चाहिए। तो मैंने यक्स वाई का एक बार भाव बैठाया तो यक्स को छोटा लिया, वाई को बड़ा लिया, लेकिन जैसे ही वाई को छोटा किया तो मान नहीं बैठ रहा था। जैसे 2 मानते हैं 3 से छोटा होता है, लेकिन अब 3 2 से छोटा नहीं होगा, तो यक्स का वाई के साथ बैठा लेकिन वाई का यक्स के साथ रिलेशन सेम नहीं बैठ रहा है। जहां पर रिलेशन सेम बैठेगा, भाव समान बैठेगा, वहीं पर संक्रमक सम्मित संबंध होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इससे यह जाहिर बात होता है, साबित होता है कि यह क्या है, सम्मित नहीं है। तो लिख दो सम्मित नहीं है। हमें बोला है कि सिद्ध करना है सम्मित, न तो सम्मित है, संक्रमक है और न तो स्वतुल्य है। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए स्वतुल्य का रूल क्या होता है, जो यक्स का रिलेशन यक्स के साथ बैठेगा या वाई का रिलेशन वाई के साथ बैठेगा, यानी भाव समान होगा, मान बराबर होगा, तो वहां पे स्वतुल्य होगा, नहीं तो स्वतुल्य नहीं होगा। तो चलिए यहां पर दर्शा देते हैं स्वतुल्य है या नहीं। जैसे अगर हमने क्या लिया, यक्स जो है वाई से क्या है, छोटा है, यानी वाई वाला जो मान है वह क्या है, यक्स से बड़ा है। तो यहां पर यक्स यक्स के क्या होगा, बराबर तो होंगे नहीं, तो बराबर जब नहीं होंगे यानी छोटा बड़ा आपस में नहीं होंगे, तो यहां पर क्या होगा, स्वतुल्य भी नहीं होगा। तो आप लिख दो स्वतुल्य
नहीं है। क्यों? क्योंकि बोला है जो अगला मान होगा वो हमेशा क्या होगा, उससे बड़ा होगा। से बड़ा है मतलब उससे बड़ा है, जो आप पहला मान ले रहे हो दूसरा उससे हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहां पे लिख दो स्वतुल्य नहीं है। क्लियर? अब हम देखेंगे बोला है क्या, संक्रमक है। तो संक्रमक है सिद्ध करने का मतलब हम यह लिख सकते हैं, जैसे यदि जैसे यक्ष है, यक्ष क्या है, वाई से छोटा है, यानी वाई बड़ा है यक्ष से, तो वाई से क्या बड़ा हो जाएगा, जेड बड़ा हो जाएगा। जैसे यहां पे हम समझा दें आपको, जैसे 2 क्या है, 3 से छोटा है, 3 क्या है, 2 से बड़ा है। अब देखो 3 जो होगा वो 4 से छोटा होगा, तो जाहिर सी बात है 2 भी क्या होगा, 4 से छोटा ही होगा। 4 हमेशा बड़ा ही होगा। 3 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, तो 2 4 से छोटा ही होगा, यानी 4 2 से भी बड़ा होगा। तो यहां पे यह निकल रहा है, यक्ष क्या है, यक्ष से वाई बड़ा है, वाई से जेड बड़ा है, तो यक्ष से भी क्या होगा, जेड बड़ा ही निकलेगा। तो यहाँ पे संक्रमक का रूल यही होता है कि यक्ष वाई, वाई जेड के साथ, और यक्ष का कंसेप्ट जेड के साथ बैठ रहा है तो वहां पे संक्रमक है, नहीं तो नहीं है। जैसे यक्ष की जगह पर 2 लिया तो 2 से क्या 3 बड़ा है, 3 की यक्ष की जगह पर 3 लिया तो 4 बड़ा हो गया, यानी क्या हो गया, बढ़ता चला जा रहा है। तो 2 से 4 हमेशा क्या है, बड़ा है। तो से बड़ा है यानी संबंध सही बैठ रहा है, बोला है से बड़ा है, तो संक्रमक में से बड़ा निकल रहा है। तो से बड़ा जब निकल रहा है तो आप यहां पे लिख सकते हो कि संक्रमक है। ठीक है, संक्रमक है। और हमें यही प्रूव्ड करना था। बोला था न तो सम्मित है तो सम्मित नहीं निकला, न तो स्वतुल्य है तो स्वतुल्य भी नहीं निकला, लेकिन बोला है संक्रमक है तो संक्रमक है, ये आपका प्रूव्ड करना था और ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो कैसे प्रूव्ड करते हैं समझ में आ रहा है ना। प्रूव्ड करने का तरीका मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपको ही फायदा होने वाला है। यहाँ पर पूरा कोर्स आपका कराया जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखते हैं और अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहां पे बोला है सिद्ध कीजिए कि क्या आर में, आर जो दिया है रिलेशन दिया है ए कामा बी सच दैट ए जो है वह बी क्यूब, यानी उसका जो वर्ड लेंगे हम वो उससे क्या होगा, छोटा होगा या तो बराबर होगा, द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रमक है। यह है या नहीं है, ये चलिए हम बता लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए क्या, हल। रिलेशन जो दिया गया उसको लिख लीजिए। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन दिया गया है ए कामा बी सच दैट ए जो है वो बी क्यूब के छोटा है, बी क्यूब से छोटा है या तो उसके बराबर है, ऐसा रिलेशन बैठाना है। ठीक है, तो हम ऐसा रिलेशन कैसे बैठा सकते हैं, सबसे पहले हम स्वतुल्य के लिए बैठाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं स्वतुल्य के लिए। पहले लिखिए स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए अगर हम रिलेशन बैठाते हैं तो स्वतुल्य का रूल क्या होता है, आपको पता है कि स्वतुल्य में भाव यक्ष रिलेशन यक्ष बैठना चाहिए। ठीक है, यानी दोनों मान, दोनों अवयव बराबर होने चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे यदि हम ले लें यहाँ पे ए बराबर, यदि हम ए बराबर 2 ले लेते हैं, ठीक है, ए बराबर 2 ले लेते हैं, तो बी बराबर कितना आएगा, 2 का क्यूब होगा, यानी बी क्यूब कितना निकलेगा, तब 8 निकलेगा। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 निकलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं जो 2 है, यहाँ पे बी क्यूब करने पर क्या हो रहा है, ये आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं। तो बराबर जब नहीं हो रहे हैं तो ये बात जाहिर हो गया कि यह स्वतुल्य नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख दो कि यह स्वतुल्य नहीं है, लिख दो स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य नहीं बोला है, स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रमक हैं सिद्ध करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे हो गया स्वतुल्य नहीं है। 2 का क्यूब यहाँ पे इससे क्या होगा, ये 2 छोटा होना चाहिए और बी क्यूब होना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर कंसेप्ट बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या, स्वतुल्य के लिए यदि 2 ए बराबर 2 बी क्यूब बराबर 8, तो यहाँ पर बी क्यूब 8 आ रहा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 8 इससे छोटा भी होगा लेकिन इससे बराबर नहीं हो रहा है। तो बराबर नहीं हो रहा है तो स्वतुल्य
नहीं है। अब हम बी निकालेंगे, बी में क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। अब हम निकाल लेते हैं सममित के लिए, तो लिखिए यहां पे सममित के लिए। तो सममित के लिए निकालेंगे तो हम यहां पर मान लेते हैं यदि ए बराबर, ठीक है, ए बराबर मान लेते हैं 1 और बी बराबर मान लेते हैं कितना, 2, ठीक है। तो एक ही रहेगा। जब हम यहाँ पे बी का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। लेकिन अगर हम सममित में रूल यही होता है कि यक्स का रिलेशन जो वाई के साथ है वही वाई का रिलेशन यक्स के साथ बैठना चाहिए। अब हम 2 यहाँ रखेंगे, ठीक है, 2 यहाँ रखेंगे, लेकिन अब एक क्या होगा, एक का क्यूब एक ही होगा, ठीक है। तो ये जो हो रहा है एक छोटा है इससे, लेकिन क्यूब यहाँ पे 8 बन नहीं रहा है। तो 8 यहाँ जब बन नहीं रहा है तो आपस में क्या हो जाएगा, सममित नहीं होगा। जैसे 1 का 8 बन रहा है तो यहाँ पर जो होगा 8 का 1 भी बनना चाहिए, ठीक है, यहाँ 8 रहेगा, 8 का भी 1 बनना चाहिए। लेकिन ये देखिए 8 जो है ये बड़ा हो रहा है किससे, 1 से, और यहाँ पर दर्शा क्या रहा है, 1 वाला बड़ा है। तो ऐसा भैया नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, सममित नहीं होगा, ठीक है। तो लिख दो जो रिलेशन है यहाँ पे क्या, स्वतुल्य नहीं है, और जो रिलेशन है यहाँ पे क्या, सममित नहीं है। ओके, अब बच रहा है क्या, संक्रमक। तो संक्रमक के लिए रूल क्या है, चलिए तीसरा हम निकाल लेते हैं सी, संक्रमक। संक्रमक के लिए चलिए यहां पर हम निकाल लेंगे संक्रमक के लिए। तो संक्रमक के लिए हमें क्या मिलेगा, जैसे यदि हम मान लेते हैं ए यहाँ पे 2 है, बी क्या है, यहाँ पे उसका घन हो गया। तो अगर हम ए निकालेंगे, ठीक है, तो क्यूब बी का क्यूब होगा, ठीक है। अगर हम बी निकालेंगे तो उससे बड़ा क्या होगा, सी का क्यूब होगा। और जाहिर सी बात है, तो ए जब बी क्यूब से छोटा है तो बी सी क्यूब से छोटा है, तो ए क्या होगा, सी क्यूब से छोटा नहीं होगा, क्योंकि बराबर हो तो बराबर भी दे रहा है तो बराबर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ बी क्यूब के बराबर है, ए जो है बी क्यूब के है तो बी सी क्यूब के, तो यहाँ पे जो क्यूब लग रहा है इसीलिए बराबर नहीं हो सकता। तो अर्थात आप लिख दो ए जो है वह सी क्यूब के बराबर नहीं हो सकता। अगर सी भर होता, इसमें भी सी, ए बी, बी सी और ए सी होता तो ये होता बराबर, लेकिन क्यूब बाद में दे दिया है, क्यूब वाला मान बराबर में नहीं हो सकता। वो कैसे, जैसे अगर मैं 2 का क्यूब कर रहा हूं तो 8 आ रहा है, ठीक है, और 8 का क्यूब कर रहा हूं 216 आ रहा है, और 216 इसके बराबर होगा क्यूब के, 2 का क्यूब 216 होगा नहीं ना। तो जब नहीं होगा तो यह क्या होगा, संक्रमक नहीं होगा। तो आप लिख दो क्या होगा, जो रिलेशन है आर है वह क्या है, संक्रमक नहीं है। यही आपको बताना था स्वतुल्य, तो स्वतुल्य नहीं है, संक्रमक ये भी नहीं है, सममित ये भी नहीं है, संक्रमक ये भी नहीं है। तो जो नहीं है तो यही आप लिख दो क्या, प्रूव्ड, ठीक है, यहां पर हो गया प्रूव्ड। क्लियर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। फटाफट अपने नोटबुक में लिखिए, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला है दिखाओ कि धन पूर्णांकों में विभाज्यता संबंध स्वतुल्य, संक्रमक है और सममित नहीं है। अगर हम विभाज्यता का संबंध ले लें, विभाज्यता का मतलब भाग देने वाला संबंध ले लें, तो क्या वह स्वतुल्य होगा, क्या वह संक्रमक होगा, क्या वह सममित नहीं होगा, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो वह ऐसा हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, चलिए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले आप देखिए, बोला है कोई धन पूर्णांक है, तो आप कोई धन पूर्णांक मान लो, ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, ठीक है। माना ए, कोई हम ए मान लेते हैं, कोई धन पूर्णांक है, ओके। चले हमने ए मान लिया है, कोई धन पूर्णांक है। अब आपको यह भी पता है कि प्रत्येक जो धन पूर्णांक होता है वह स्वयं को विभाजित कर देता है, स्वयं को काट देता है। जैसे अगर मान लेते 2 कोई धन पूर्णांक है तो 2 से 2 कट जाएगा, अगर मान लेते 3 कोई धन पूर्णांक है तो 3 से 3 कट जाएगा,
कोई भी धन पूर्णांक स्वयं से कट सकता है। तो स्वतुल्य यही बोलता है कि जो मेरा रिलेशन है वह स्वयं में समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो विभाज्यता के रूल में हमने ये देखा कि 2 से 2 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, स्वयं से स्वयं संख्याएं कटती हैं। तो जब स्वयं से स्वयं कट रही हैं तो वहां पर स्वतुल्य संबंध होगा। तो आप इसलिए यहां पे लिखना चाहो तो लिख दो, प्रत्येक धन पूर्णांक जो होता है वह स्वयं को क्या करती हैं, विभाजित करती हैं। तो लिख दो, प्रत्येक धन पूर्णांक क्या है, पूर्णांक संख्या जो होता है वह स्वयं को विभाजित करती है। लिख दो इस तरीके से स्वयं को, ताकि नोटबुक में लिखे रहोगे तो बाद में आप समझ भी सकोगे कि मान कैसे निकाला जा रहा है, कैसे यहां पर होता है। तो प्रत्येक धन पूर्णांक संख्या जो होता है वो स्वयं को विभाजित कर देती है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई 2 लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 लेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा। कहने का मतलब अगर 2 का रिलेशन 2 के साथ बैठ रहा है, 3 का रिलेशन 3 के साथ बैठ रहा है, स्वतुल्य तब वहां पर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो रिलेशन निकलेगा वहां पे क्या होगा, संबंध जो होगा वह क्या होगा, स्वतुल्य होगा। जो संबंध आर है वह क्या हो जाएगा, आपस में स्वतुल्य हो जाएगा। जो मैं बोलता हूं उसको थोड़ा आप ध्यान से सुना करिए, ठीक है। ध्यान से सुने रहेंगे तो कभी जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे जिंदगी में, कभी नहीं। अब देखिए हमें क्या बताना है, संक्रामक और सम्मित। तो संक्रामक है तो क्यों है, सम्मित है तो क्यों। पहले हम सम्मित निकालेंगे, पुनः एक बार हम फिर भाग वाली प्रक्रिया को समझते हैं। जैसे देखिए सम्मित का रूल क्या होता है, जैसे अगर 2 से 4 क्या हो रहा है, कट रहा है, तो 4 से 2 भी क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो यहां पर बोला सम्मित नहीं है, तो नहीं कटेगा तो सीधा प्रूव्ड हम लिख देंगे। तो लिखो पुनः 2 विभाजित करता है, क्या करता है, किसको करता है, 4 को, ठीक है। 2 विभाजित करता है 4 को, लेकिन 4 विभाजित 2 को नहीं कर पाएगा, यानी 4 से 2 नहीं कटेगा, ठीक है। विभाजित नहीं करता, ऐसे लिखो, नहीं करता 2 को, ताकि बाद में नोटबुक्स में लिखे रहोगे तो समझ सकते हो, वीडियो बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए 2 से क्या हो रहा है, 4 कट रहा है, यानी 2,4 यहाँ पे विभाज्यता को दर्शा रहे हैं, ठीक है। 2 से क्या हो रहा है, 4 कट रहा है, इस तरीके से रिलेशन बन जाएगा। लेकिन जो 4 से 2 नहीं कटेगा, 4 से 2 नहीं कटेगा, हमें से बोला विभाज्यता का रूल लगाना है, भाग, तो 4 से 2 कटेगा जी नहीं, 2 से 4 कटेगा, 2 दूनी 4, लेकिन 4 में 2 नहीं कटेगा, बटे में माना जाएगा, लेकिन हमें पूर्णांक लेना है, बटे में नहीं लेना है, ठीक है। तो 4 से 2 जब नहीं कटेगा तो यह बताता है कि जो संबंध यहाँ पे बन रहा है, आर जो रिलेशन बन रहा है, ठीक है, वह कैसा है, सममित नहीं है। तो आप लिख दो, रिलेशन जो है सममित नहीं है, सममित नहीं है, और पहला स्वतुल्य है। अब हमें निकालना है संक्रामक। तो संक्रामक एक बार हम फिर निकालेंगे और यहां पर क्या करेंगे, एक बार विभाज्यता इस तरीके से लिखेंगे। जैसे पहले मैंने सिर्फ 2 को लिया, 2 2 3 3 को लिया, तो वहां स्वतुल्य मिल गया, भाव समान था। यहाँ पर x का रिलेशन y के साथ, y का रिलेशन x के साथ सेम बैठता तो सम्मित होता, लेकिन वही सेम नहीं बैठ रहा था तो वहां पे सम्मित नहीं हुआ। अब हम निकालेंगे क्या, संक्रामक। तो संक्रामक में आप ये समझिए क्या होता है, x का रिलेशन y के साथ, y का रिलेशन z के साथ, जो बन रहा है वही रिलेशन x का z के साथ बन जाएगा तो संक्रामक हो जाएगा। जैसे मान लेते 2 से क्या हो रहा है, 2 विभाजित कर रहा है किसको, 4 को, ठीक है। 2 विभाजित 4 को करता है, 4 विभाजित 8 को करता है, ठीक है। तो 2 से 8 विभाजित हो जाएगा। कैसे, देखिए रूल समझिए। अगर रूल ये बोलता है कि जैसे संक्रामक बोल रहा है, जैसे 2 से क्या कर रहा है, 4 कट रहा है, 4 से 8 कट रहा है,
तो 2 से 8 कटेगा, जी हाँ, जाहिर सी बात है 2 से 8 कट जाएगा। संक्रमक बताता है यक्स का रिलेशन वाई के साथ, वाई का रिलेशन जेड के साथ, तो यक्स का जेड के साथ बन जाएगा रिलेशन, तो समझ लो वहां पे संक्रमक है। तो 2 से 4 कट रहा है, 4 से 8 कट रहा है, 2 से 8 भी कट जाएगा, तो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि यह संक्रमक हो रहा है। ठीक है, तो लिख लीजिए आप 2 4 को काट रहा है, 4 8 को काट रहा है, तो जाहिर सी बात है 2 क्या करेगा, 8 को विभाजित कर देगा, 2 चौके 8, यानी विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे संबंध जो है वह संक्रमक है। तो लिख दो आर जो रिलेशन है वह क्या है, संक्रमक है। और ये हमें सिद्ध करना था, बोला है दिखाओ, क्वेश्चन में बोला है दिखाओ कि धन पूर्णांकों में, तो हमने यहाँ पे सिद्ध किया, दिखा दिया। ठीक है, तो आप नीचे लिख दो क्या, प्रूव्ड। प्रूव्ड स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, संक्रमक है। तो कैसे है यहाँ पे मैंने बता दिया है, जैसे मैं लिखता हूं उस तरीके से आप भी लिख दिया करो। लिखे रहोगे नोटबुक में तो दिक्कत कभी भी नहीं होगी, जब भी आप नोटबुक उठाओगे तो समझ जाओगे कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया था और आपने सॉल्व किया था। क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करें तो एक बार वीडियो में देखा करिए, उसके बाद नोटबुक में खुद से लिखने का प्रयास किया करिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में जो रिलेशन दिया हुआ है x, y सच दैट x और y में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। हमें यहाँ पर यह सिद्ध करके दिखाना है कि जो संबंध है वह कैसा है, तुल्यता। और तुल्यता का मतलब होता है कि जो संबंध आप निकालेंगे वह स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रमक भी होना चाहिए। वह संबंध जो क्या हो, सम्मित हो, स्वतुल्य हो और संक्रमक हो, उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो यानी हमें यहाँ पर इन तीनों संबंधों को निकालकर दर्शाना होगा। ठीक है, तो रिलेशन क्या दिया है पहले आप उसको लिख लीजिए। रिलेशन दिया गया है x, y सच दैट x और क्या है y में पेजों की जो संख्या है वह क्या है, समान है। तो लिखो में पेजों की संख्या समान है। यह रिलेशन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, पेजों की संख्या को समान बताया गया है। ठीक है, तो पहले हम प्राप्त करेंगे क्या, स्वतुल्य। स्वतुल्य जैसे कोई पेज है, देखिए बोला है कोई पुस्तकालय है, पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों के समुच्चय में, यानी पुस्तकालय में जो सभी पुस्तक रखे गए हैं जब उनका समुच्चय बनाया गया है तो उनमें जो पेज है, एक दूसरे जो बुक है उनके पेजों की क्या है, संख्या समान है। तो जब पेज संख्या समान है, जैसे समान हो जाएगा तो यानी यक्स का रिलेशन यक्स के साथ समान बैठेगा, भाव जो हो रहा है समान हो रहा है। जब मैंने आपको बताया यक्स का रिलेशन यक्स के साथ बैठ रहा है तो वहां पर कैसा संबंध होता है, स्वतुल्य होता है। तो आप लिख दो कैसा संबंध हो जाएगा, स्वतुल्य है। रिलेशन जो है वह क्या हो जाएगा, आर जो है वह कैसा निकलेगा, स्वतुल्य निकलेगा। आपको कैसे पता चला स्वतुल्य, देखिए मैंने आपको बताया कि दोनों मान जो निकलेंगे यक्स वाई वाले वह भाव समान होने चाहिए। तो यक्स और वाई जो है उनके पेजों की संख्या, मान लो एक कोई पुस्तक है वाई भी कोई पुस्तक है, तो यक्स वाई के जो पेजों की संख्या है बराबर है। तो जहां पर पेजों की संख्या के बराबर की बात की जाए, समुच्चय समान निकलते हो, ये युग में जो दोनों अवयव होंगे वह समान निकलते होंगे, तो वहां पर स्वतुल्य संबंध हो जाता है। क्लियर, चले ये तो पहला हो गया। अब हम दूसरा क्या निकालेंगे, हमें तुल्यता संबंध बताना है। तो तुल्यता संबंध में स्वतुल्य भी बताना होता है, सम्मित भी बताना होता है और संक्रमक भी बताना होता है। तो ये तो आपने अभी बताया क्या है, स्वतुल्य। अब हम निकालेंगे सम्मित। तो सम्मित का मतलब क्या होता है, जैसे जो यक्स का रिलेशन वाई के साथ है वही रिलेशन वाई का यक्स के साथ भी होना चाहिए। जैसे अगर यक्स में 100 पेज है तो वाई में भी कितना पेज है, 100।
तो दूसरे पुस्तक में 100 पेज है तो पहले में 100 है, पहले में 100 है तो दूसरे में भी क्या है 100 है। तो 100 समान हुआ तो स्वतुल्य निकल गया। और जब भाव समान होता है स्वतुल्य मान बराबर होता है तब भी स्वतुल्य। तो यहाँ पर भी पेजों की संख्या क्या है, अगर एक पुस्तकालय में जो पुस्तक है उनके पेजों की संख्या समान है तो वहां पर क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा, क्योंकि यक्स वाई का रिलेशन बन रहा है, वाई का यक्स के साथ भी रिलेशन बन जाएगा। समान रिलेशन बनेगा तो आप लिख दो कि आर क्या है, जो संबंध है वो क्या है, सम्मित है। आर का मतलब होता है रिलेशन, रिलेशन क्या होगा, सम्मित हो गया। ठीक है, ओके। चलिए अब हम तीसरा निकाल लेते हैं। तीसरा क्या निकालेंगे, हमसे पूछा है कि तुल्यता संबंध है, तो तुल्यता का मतलब होता है आपको स्वतुल्य भी बताना है, सम्मित भी बताना है और संक्रमक भी बताना है। तो संक्रमक क्या बोलता है, जैसे जो यक्स का वाई का रिलेशन बनेगा वही वाई का जेड के साथ रिलेशन बनेगा, और यक्स और जेड का रिलेशन बन जाएगा तो समझ लो वहां पे क्या हो गया, वहां पर संक्रमक संबंध हो गया। अब बताओ यहां पर रिलेशन बना कि नहीं बना। देखो जो पुस्तकालय है, पुस्तकालय में एक से ज्यादा पुस्तकें रखी गई, हजारों पुस्तकें, पुस्तकालय में भाई एक दो पुस्तक तो रखी नहीं जाएंगी, कई पुस्तकें रखी जाएंगी। तो ये एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, कई प्रकार की पुस्तकें होंगी। लेकिन बोला जो भी पुस्तकें रखी गई है कॉलेज में उनके पेजों की संख्या समान है। तो समान है, जब यक्स का वाई के समान है, वाई का जेड के समान है, तो यक्स जेड के क्या हो जाएगा, समान हो ही जाएगा। जैसे मान लेते हैं यक्स में 50 पेज है, वाई वाले में 50 पेज है, वाई वाला 50 है तो जेड वाला क्या होगा 50, तो यक्स वाला जेड वाला भी ना 50-50 बन रहा है। तो जब समान बन रहे हैं तो यानी संक्रमक हो जाएंगे। तो संक्रमक हो रहा है तो आप लिख दो जो रिलेशन है वह क्या है, संक्रमक है। तो संक्रमक है का मतलब जब तो स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रमक भी है, जब तीनों संबंध हैं तो वहां पर क्या होता है, हमारा तुल्यता संबंध बनता है। तो अतः आप लिख दो जो रिलेशन है एक क्या है, तुल्यता संबंध का है। तो यहां पे लिखो तुल्यता संबंध है। ओके, ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हमारा हो गया सिद्ध। आगे आप लिख दीजिए क्या, प्रूव्ड। प्रूव्ड का मतलब हुआ सिद्ध हुआ या सत्यापित हुआ या दर्शाया गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोल रखा है निम्नलिखित के उदाहरण दो। तो इसके अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, 5 क्वेश्चन पूछ रखा है क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत, और सबको उदाहरण देकर दर्शाना है। पहले का क्या उदाहरण देना है, इसमें बोला है सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न संक्रमक हो, ऐसा कोई उदाहरण आप दे दो। तो चलो ऐसा कोई उदाहरण हम ले लेते हैं जो क्या हो, सम्मित हो, न तो स्वतुल्य हो और न संक्रमक हो। तो ऐसा कौन सा उदाहरण हम ले सकते हैं, चलिए देखिए। जैसे हम मान लेते हैं, ठीक है, पहले कोई मान हम निकाल लेते हैं। जैसे एक रिलेशन लिखते हैं, पहले रिलेशन लिखो, ठीक है, रिलेशन कोई लिख लो अपने से। एक रिलेशन हम लिखेंगे जिसमें सम्मित हो। तो सम्मित का रूल होता है यक्स का रिलेशन वाई के साथ, यक्स का रिलेशन वाई के साथ और वाई का रिलेशन यक्स के साथ, बाकी न तो स्वतुल्य हो न ही संक्रमक हो। ऐसा कोई रिलेशन अपने मन से आप लिख लो। तो हम रिलेशन जब यहाँ पे लिखने जाएंगे तो एक रिलेशन लिखेंगे 1,2 और दूसरा लिख देंगे 2,1। क्यों, क्योंकि हमारा बोला है कि जो रिलेशन बनना चाहिए वो सम्मित होना चाहिए। तो सम्मित 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ बन रहा है, तो यहाँ पे हमें सम्मित मिल जाएगा। अब चलो रिलेशन मिल गया, तो पहला हम निकालेंगे क्या, सम्मित हो। तो सम्मित का रिलेशन का रूल क्या है, जैसे 1,2 ये रिलेशन बिलोंग कर रहे हैं और 2,1 भी क्या करें, बिलोंग टू आर, यानी जो रिलेशन है एक दूसरे को क्या है, रिलेशन को दर्शा रहे हैं। यानी यक्स का रिलेशन वाई के साथ और वाई का रिलेशन यक्स के साथ सेम बन रहा है। 1 को 2 कर दो चाहे 2 को 1 कर दो, 2,1 करो चाहे 1,2 करो, दोनों रिलेशन यहाँ पर दिए गए हैं। तो दोनों रिलेशन जब दोनों मिल रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो सम्मित
है, हमें यही दर्शाना है कि सम्मित हो। अब दूसरा बोल रहा है कि स्वतुल्य न हो, तो स्वतुल्य न होने का मतलब क्या हो? जो स्वयं में समान ना हो। तो जो यहाँ पे रिलेशन दिया गया है उसमें न तो 1,1 मिल रहा है, न 2,2 ही मिल रहा है, यानी जो आपस में दोनों अवयव हैं ये आपस में समान नहीं है। तो समान नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, स्वतुल्य नहीं है, ये बताना था। अब आपको ये भी बताना है कि न संक्रामक हो, तो संक्रामक भी नहीं बताना है। तो अब क्या कर सकते हो? संक्रामक का रूल क्या है? जैसे 1 का जो 2 के साथ रिलेशन बैठ रहा है, ठीक है, 1 का 2 के साथ रिलेशन, तो 2 का 3 के साथ भी रिलेशन, ऐसा कुछ इसमें दिया ही नहीं है। तो अब 1 का 3 के साथ भी वही रिलेशन बैठना चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें कुछ है नहीं। तो जब है ही नहीं तो यहाँ पे सीधी बात है कि वो संक्रामक होगा ही नहीं। तो लिख दो संक्रामक नहीं है। ठीक है, संक्रामक नहीं है। यही उदाहरण देके हमें समझाना था, तो यहाँ पे एक उदाहरण मैंने देकर समझा दिया पहले का। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, 7वें का दूसरा। तो 7वें के दूसरे में बोला है स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित न हो। अब आपको ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि स्वतुल्य तथा संक्रामक हो। स्वतुल्य में क्या होता है? जो अवयव होते हैं दोनों आपस में बराबर होते हैं, लेकिन संक्रामक क्या होता है और सम्मित क्या होता है? सम्मित नहीं होना चाहिए। तो चलिए कैसा रिलेशन हम यहाँ पे बनाएंगे, कैसा उदाहरण ले सकते हैं, यहाँ पर हम आपको बताते हैं। तो एक पहले आप समुच्चय ले लीजिए कोई अपने से, एक समुच्चय ए बराबर हम ले लेते हैं, जैसे 1 2 3, बस इतना बहुत है। ठीक है, इतना ले लो, लिख दो हो तब। इतना जब आप लिख देंगे तब क्या कर सकते हैं? तो हमारा एक रिलेशन मिलेगा। ठीक है, और सॉरी आर बराबर, रिलेशन आर से लिखा जाता है। तो निकालेंगे तो क्या होगा? पहला 1,1 ले सकते हैं, दूसरा 2,2 ले सकते हैं, और तीसरा 3,3। आपस में समान हो जाएंगे। स्वतुल्य के लिए तो समान बनाना ही पड़ेगा। फिर आगे क्या बन सकता है? 1 का 2 के साथ बनाएंगे तो 1,2 बनेगा, 1 का 3 के साथ बनाएंगे तो 1,3 बनेगा, 2 का 1 के साथ बनाएंगे तो 2,1 बनेगा। अब 2 का 3 के साथ तो हो ही चुका है, नहीं हुआ है, लिख लो 2 का 3 के भी साथ बना दो। ठीक है, अब 3 का 1 के साथ बनाओगे तो 3,1 बनेगा, 3 का 2 के साथ बनाओगे तो 3,2 बनेगा। कुछ इस तरीके से रिलेशन आप बना सकते हो। ठीक है, इतना रिलेशन हो गया। अब हमें यह बताना है कि स्वतुल्य हो। ठीक है, तो स्वतुल्य बनाने के लिए हमारा रूल ये होता है कि स्वतुल्य में जो अवयव होते हैं यक्स रिलेशन वाई का, ठीक है, यानी यक्स रिलेशन यक्स बनना चाहिए, यानी दोनों का जो अवयव होना चाहिए, दोनों भाव क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो ब्रैकेट के अंदर 1,1, ब्रैकेट के अंदर 2,2, ब्रैकेट के अंदर 3,3, ये अवयव जो है समान है। तो ये हमें ये बताता है रिलेशन कि जो रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है वह क्या है? आपस में स्वतुल्य है। ठीक है, इन दोनों को क्या करें? बिलोंग टू आर। जब एक दूसरे अवयव क्या करें? रिलेशन दिखा रहे हैं, तो यह रिलेशन कैसा होगा? स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दो स्वतुल्य है। ओके, ये रिलेशन हमें खुद से ही बनाना होता है और कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर उदाहरण देकर बताना है। अब दूसरा क्या है? संक्रामक हो। तो संक्रामक का रूल क्या होता है? जैसे अगर हम 1 को 2 ले लें, फिर अगला रिलेशन 2 का 1 के साथ बैठना चाहिए, तो 1,2 बिलोंग टू आर, यानी रिलेशन में 1,2 दिख रहा है। अब यही 2,1 भी क्या कर रहा है? 2,1, यहाँ कामा लगाओ। ठीक है, अब 2,1 भी क्या कर रहा है? इस रिलेशन को दर्शा रहा है। तो जो 1 का रिलेशन 2 के साथ था, वही 2 का रिलेशन भी 1 के साथ बन रहा है। पलट देने पर रिलेशन बन रहा है। तो जब बन रहा रिलेशन समान बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिख दो संक्रामक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो संक्रामक है। अब बोला है कि ये बताओ सम्मित न हो। तो सम्मित न होने का रीजन क्या है? सम्मित का रूल क्या होता है? चलिए इसको भी समझ लीजिए। सम्मित बोलता है कि जो यक्स का रिलेशन, सॉरी यहाँ पे बोला है संक्रामक हो, तो 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, तो 1 का 1 के साथ बनेगा। ठीक है, या तो आप कह लीजिए यहाँ पे, ये तो मैं ये सम्मित वाला रूल ले लिया था, रूल सम्मित नहीं लेना था। 1 का देखियो, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ। ठीक है, तो 1 का 1 के साथ बन रहा है, 1 का 1 के साथ बन रहा है,
तो यानी यहाँ पे संक्रमक हो जाएगा। तो 1 का 1 के साथ कर दो, या तो 1 का 2 के साथ, 2 का 3 कर दो, यहाँ पे 2 का 3 कर देना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पे हमें संक्रमक बताना था ना, तो 2 का 3 कर दो, यहाँ पे 3 रहेगा। 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, तो 1 का 3 के साथ बन रहा है, तो हाँ 1 का 3 के साथ बन रहा है, तो 1 कामा कितना हो जाएगा 3, तो 1 कामा 3 जब बनेगा तो ये संक्रमक है। अब हमें बताना है क्या, सम्मित। सो सम्मित का रूल क्या है, जैसे मैंने बताया 1 का 3 के साथ, ठीक है, ले लो 1 का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ है, तो 3 का 1 के साथ बन रहा है, तो 3 कामा 1 भी क्या है, इसका रिलेशन बन रहा है। तो 1 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ जब रिलेशन बन जाए, पलटने पर बन जाता है, तो वहां पर क्या होता है, सम्मित होता है। लेकिन ऐसा देखिए 3 1 के साथ हो और 1 3 के साथ हो, तो यहाँ पर हो जाएगा सम्मित संबंध। लेकिन बोला सम्मित न हो, तो सम्मित न होने का मतलब हमारा जो अवयव होगा वो पहला वाला ही छोटा रखना है, दूसरे वाले को छोटा नहीं रखना है। तो 3 कामा 1 वाला, 3 कामा 2 वाला ये ऐसे अवयव नहीं लिए जा सकते, तो नहीं लिए जा सकते, तो 1 कामा 3 बन रहा है, लेकिन 3 कामा 1 नहीं बनेगा, ये अवयव इसमें नहीं लिखे जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें ऐसा दर्शाना था। ठीक है, तो इन अवयवों को आप ब्रैकेट में मत लिखिएगा, यहीं तक लिखिएगा। लिखने के लिए तो यहाँ तक अवयव लिख सकते हैं, लेकिन हमें यह दर्शाना है कि सम्मित न हो। तो सम्मित न होने का मतलब ये अवयव नहीं लिखेंगे तो ये हमें सम्मित नहीं मिलेगा। 1 कामा 3 तक लिखिए, 1 कामा 3 मिल रहा है और 3 कामा 1 नहीं मिल रहा है, तो 3 कामा 1 न मिलने का मतलब ये क्या हो जाएगा, सम्मित नहीं है। ठीक है, ये हमने इसलिए इसको काटा है क्योंकि ये बोल रहा है कि सिद्ध करना है सम्मित न हो। तो सम्मित न हो ऐसा कोई एग्जाम्पल लिखो कि सम्मित न हो। तो सम्मित न हो कैसे होगा, नहीं, सम्मित नहीं है। तो सम्मित नहीं है कैसे पता चलेगा, जब ये 1 कामा 3 और 3 कामा 1 न हो। ठीक है, 3 कामा 1 न होने मतलब ये हमें इस ब्रैकेट के अंतर्गत नहीं लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए ये तो हो गया क्या, दूसरा, 7वें का दूसरा। अब हम सॉल्व कराएंगे आपका क्वेश्चन 7वें का तीसरा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। 7वें के तीसरे में क्या बोला है, चलिए देख लेते हैं। देखिए उदाहरण देकर ही समझाना है, तो उदाहरण खुद से लेना है और ऐसा लेना है कि ताकि वहां पे जो कंसेप्ट बोला है वही बनता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम तीसरे को सॉल्व कराते हैं। तो तीसरे में क्या बोल रखा है, बोला है सम्मित तथा संक्रामक हो लेकिन स्वतुल्य न हो। अब ऐसा कोई उदाहरण लो जो क्या हो, सम्मित हो, संक्रामक हो लेकिन स्वतुल्य न हो। चलिए हम यहां पर अब लिखेंगे क्या, हल। तो सम्मित हो और संक्रामक हो, तो सम्मित के लिए एक रिलेशन अपने से ले लेते हैं। सम्मित बोलता है कि जो 5, जैसे मान लो 5 कामा 6, ठीक है, अगला मान लेते हैं 6 कामा 5, यानी अब सम्मित भी हो जाएगा और संक्रामक आगे कोई आप एक रिलेशन मान के ले सकते हो। लेकिन बोला है सम्मित था, संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। तो चलो इसको निकालते हैं। जब निकालेंगे 5 कामा 6, ठीक है, 5 कामा 6 बिलोंग टू आर और 6 कामा 5 भी बिलोंग टू आर, यानी रिलेशन में ये दिए गए हैं। तो जब रिलेशन में दिए गए हैं तो ये बता रहे हैं कि यह क्या हो गया, जब x का रिलेशन y के साथ, y का रिलेशन x के साथ, ठीक है, यानी पहला दूसरे के साथ, दूसरा अवयव पहले के साथ, ऐसा रिलेशन बनता है तो वहां पे कैसा संबंध होता है, सम्मित है। ठीक है, तो ये हो गया सम्मित है। अब बोला है संक्रामक भी हो, तो संक्रामक का रिलेशन क्या होता है उसको ध्यान दीजिए। संक्रामक का होता है जैसे 5 का 6 के साथ, ठीक है, अब 6 का 7 के साथ। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लेना, क्यों, क्योंकि हमें संक्रामक बताना है। तो यहाँ पे लिख दो 6 कामा 7 ताकि हमारा संक्रामक भी हो जाए। तो 5 का 6 के साथ रिलेशन, 6 का 7 के साथ। अब 5 का 7 के साथ बैठेगा तो यहाँ पे 5 का 7 के साथ बैठा दो, तो लिखो 5 का 7 के साथ भी रिलेशन बैठ जाएगा। तो जब बैठ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, संक्रामक। 5 का 6 के साथ रिलेशन, 6 का 7 के साथ, तो 5 का 7 के साथ यहाँ पर बैठ जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। अब बोला स्वतुल्य न हो, तो स्वतुल्य का रूल क्या हो, स्वतुल्य न हो। तो स्वतुल्य का रूल क्या होता है, जो आपस में समान ना हो। तो यहाँ पे न तो 5 कामा 5 ही दिया है
न तो 6, 6 ही दिया है। तो जब आपस में यहाँ पर समान नहीं है, दोनों अवयव आपस में बराबर नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं होगा, रिलेशन बराबर में नहीं होगा। तो अतः लिख दो यह क्या है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, तो लिख दो स्वतुल्य नहीं है। ठीक, क्लियर। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7वें के चौथे और 5वें की तरफ। अब देखिए 7वें का चौथा नंबर क्वेश्चन, इसमें भी हमें उदाहरण देकर ही बताना है। बोला है एक संबंध जो स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। एक हमें ऐसा संबंध बताना है जो क्या हो, स्वतुल्य हो तथा क्या हो, सम्मित हो, लेकिन वह क्या हो, संक्रामक नहीं होना चाहिए। चलिए इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं और एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जैसा क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, तो चलिए एक रिलेशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले तो बोला स्वतुल्य, स्वतुल्य वाले में क्या करना है, मान को समान रखना है। जैसे 1, 1 रख दो, ठीक है, 1, 2 रख दो क्योंकि सम्मिति भी बोला है। ठीक है, और 1, 3 ले लो, 2, 1 ले लो, 2, 2 ले लो और 3, 1 ले लो। ऐसा इसलिए ले लो क्यों, क्योंकि हमें बोला स्वतुल्य तथा सम्मित होना चाहिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। 1, 1, 2, 2 ये हमें ये बता रहे हैं 1, 1 बिलोंग टू आर और 2, 2 बिलोंग टू आर। ये दर्शा रहे हैं कि ये आपस में कैसा संबंध है, यहाँ पे स्वतुल्य है। तो लिख दो रिलेशन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वतुल्य है। ठीक है, चलिए ये तो बता दिया आपने स्वतुल्य। अब आगे बताना है सम्मित। सम्मित का रूल क्या होता है, जैसे जो 1, 2 है, ठीक है, 1, 2 बिलोंग टू क्या, आर, यानी रिलेशन 1, 2 वाला दिया है। अब यही 2, 1 बन जाएगा तो 2, 1 भी क्या करें, रिलेशन दर्शाया गया है। तो जब ऐसा रिलेशन बन जाएगा तो वहां पे कैसा संबंध हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो सम्मित है। ओके, बार बार बताता चला रहा हूं, यक्ष का वाई के साथ, वाई का यक्ष के साथ अगर रिलेशन बन रहा है तो वहां सम्मित है, नहीं बन रहा है तो नहीं है। तो यहाँ पे 1, 2 और 2, 1 बन रहा है तो सम्मित है, लेकिन बोला है किंतु संक्रामक न हो। तो संक्रामक में रूल क्या है, इसको देख लीजिए। जैसे 1, 2 के साथ रिलेशन है, ठीक है, अब 2, 3 के साथ रिलेशन यहाँ पे दिया है, 2, 3 के साथ जी नहीं, तो नॉट बिलोंग टू आर। अर्थात अब 1, 3 के साथ रिलेशन यहाँ पे बन रहा है लेकिन 2, 3 के साथ रिलेशन नहीं बन रहा है। तो जब नहीं बन रहा है तो यहाँ पे आप लिख दो कि संक्रामक नहीं है। ठीक है, लिख दो संक्रामक नहीं है, यही बताना था। तो ये तो हो गया चौथे का सलूशन। अब देख लो 5वें का। 5वें में क्या करना है, इसमें भी उदाहरण ही देना है। उदाहरण आपको देकर बताना है कि एक संबंध जो संक्रामक हो किंतु न तो सम्मित हो और न स्वतुल्य हो। हमें संक्रामक संबंध का उदाहरण देना है और न ही वह सम्मित होना चाहिए और न ही स्वतुल्य होना चाहिए। तो चलिए कोई उदाहरण हम यहाँ पर ले लेते हैं। एक रिलेशन अपने से यहाँ पे लिखिए, कैसा हो, संक्रामक हो। तो संक्रामक बोलता है जैसे 1, 2 के साथ है तो 2, 3 के साथ होना चाहिए, या एक एग्जाम्पल और ले लो, 1, 3 के साथ एक एग्जाम्पल और अपने से बना दो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ले लिया। अब आगे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में आपको ये बताना होगा, सबसे पहले संक्रामक हो। तो संक्रामक का मतलब होता है 1, 2 के साथ तो रिलेशन दिया है, अब यही 2 का क्या होगा, 1, 2 के साथ, अब 2 का किसके साथ, 3 के साथ बैठ रहा हो। तो 2, 3 के साथ रिलेशन बैठ रहा है तो जाहिर सी बात है 1, 3 के साथ भी यहाँ पे बैठ रहा है। तो लिख दो 1, 3 के साथ भी रिलेशन हो रहा है। तो जब रिलेशन बन रहा है, तीनों रिलेशन बन रहा है, तो संक्रामक यही बोलता है कि जब 1, 2 के साथ, 2, 3 के साथ, 1, 3 के साथ, अर्थात यक्ष का वाई के साथ, वाई का जेड के साथ, तो यक्ष जेड आपस में बराबर हो सकते हैं। तो 1, 2 के साथ बना, 2, 3 के साथ बना, तो 1 और 3 आपस में संबंध दर्शा सकते हैं। तो 1 और 3 है रिलेशन में, तो अर्थात यह क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो संक्रामक है।
ठीक, चलो आगे सॉल्व करते हैं। आगे बोला है अब न तो सम्मति हो, सम्मित न हो, तो सम्मित बोलता है कि इसे सम्मित में रूल ये है जैसे 1,2 है, ठीक है, ये अवयव दिया हुआ है, 1,2 ये अवयव दिया हुआ है, लेकिन अब 2,1 अवयव नहीं दिया हुआ है। जैसे 1,2 x, y बिलोंग टू r, तो y, x भी बिलोंग टू r, ऐसा इसमें नहीं है। 1,2 है तो 2,1 नहीं है, तो एक दूसरे को जब बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यह क्या होगा, सममित नहीं होगा। तो लिख दो सममित नहीं है। अब कैसे नहीं है, आपने तो प्रूव यहाँ पे कर ही दिया है। अब आगे देखो बोला है स्वतुल्य, तो स्वतुल्य का रूल होता है कि आपस में समान होना चाहिए। जैसे 1,1 इसमें कुछ है नहीं है, जैसे 2,2 है रिलेशन में नहीं है, तो जब नहीं है तो सीधी बात है कि लिख दो स्वतुल्य नहीं है। तो लिख दो यहाँ पे स्वतुल्य नहीं है। क्लियर? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 के पांचों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। फटाफट अपने नोटबुक में लिखिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक हैं। जो प्रत्येक क्या हो, स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। जो क्वेश्चन दिया गया है इसके अंतर्गत, उसमें आपको ये बताना है कि जो प्रत्येक क्वेश्चन पूछे गए हैं वह स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है या नहीं है। तो पहले 8वें का हम पहला देखेंगे। इसमें बोला है समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, .13, 14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि जो रिलेशन बनेगा वो 3x - y बराबर 0 के रूप में होगा। और जब इतना रूप बनेगा तो उसमें जो रिलेशन निकल के आएगा वह स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक के रूप में है या नहीं है। चलिए हम सॉल्व करके इसको देखते हैं, ठीक है। तो हल करेंगे और यहाँ पर कुछ रिलेशन यहाँ पर इस तरीके से दिया है। रिलेशन कितना दिया है, x, y सच दैट 3x - y = 0। अब इसी के माध्यम से हम पता करेंगे यहाँ पे क्या समुच्चय निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। तो पहले x और y का मान यहाँ पर निकालो। तो यहाँ पे क्या है 3x - y = 0। ये बता रहा है कि y यहाँ से निकाल लो तो x आपको मिलता चला जाएगा। जैसे y को पंक्षांतर करेंगे तो बाईं तरफ 3x, जैसे ही y को पंक्षांतर करेंगे माइनस है तो दाहिने तरफ जाए किसमें हो जाएगा, प्लस में। तो 3x बराबर क्या हो गया y, या y बराबर आप लिख सकते हो क्या 3x। देखिए अगर x की जगह पर 1 रखोगे तो y मिल जाएगा, 2 रखोगे x की जगह पर y मिल जाएगा। ऐसे आप रिलेशन निकालते चल सकते हो। तो इस समीकरण में आप मान रखते चलो जो यहाँ पे समुच्चय दिया गया है, a जो है वहां पे x का काम करेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम प्राप्त करेंगे क्या, रिलेशन। तो जब रिलेशन निकालेंगे तो रिलेशन क्या मिलेगा, y। पहले क्या लिखते हैं हम रिलेशन में, x, फिर उसके बाद y। तो x की जगह पे मान लो हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे 3 और 1 गुणा हो जाएगा, y बराबर, तो 3 गुणते क्या हो जाएगा 1, तो 3 1 कम 3, यानी x की जगह पर 1 रखें तो y 3 1 कम क्या मिलेगा 3, y बराबर कितना मिलेगा 3, यानी उसका 3 गुना मिलेगा। अब हम y की जगह पर जैसे देखो x की जगह पर क्या रखेंगे 2, अब x की जगह पे 2 रखेंगे 2 तिहाई 6, अब यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, यानी उसका क्या हो रहा है 3 गुना होता चला जाएगा। 2 रखा तो 6, अब 3 रखेंगे 3 त्रिका 9, 4 रखेंगे तो 4 तिहाई 12, 5 रखेंगे तो 5 तिहाई 15। इसी तरीके से उसका 3 गुना आप करते चले जाओ, यही ना। तो इसी तरीके डाट 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 आपकी बहुत सारी अवयव यहाँ पे मिल जाएंगे, रिलेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसका x का 3 गुना y होगा, ठीक है, क्योंकि बोला है y जो है वह किसके रूप में 3x के, यानी x 1 होगा तो y उसका 3 गुना होगा, ठीक। चलिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से रिलेशन निकला है। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। स्वतुल्य का रूल क्या होता है, जो स्वयं में समान हो। तो स्वयं में समान यहाँ पे आया है कोई
1 कामा 1 आया है? जी नहीं। कोई अवयव ऐसा दिख रहा है जो आपस में आपको समान दिख रहे? 2 कामा 2 ऐसा कुछ अवयव दिख रहा है? जी नहीं। तो जब ऐसा अवयव कोई दिख ही नहीं रहा है तो आप सीधा कर दो, यहां पे क्या है? स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य नहीं है। अब बोला है सम्मित है, तो सम्मित भी चेक कर लेते हैं। सम्मित का रूल क्या होता है? जैसे 1 कामा 3 है, ठीक है, 1 कामा 3 बिलोंग टू आर, रिलेशन को दर्शा रहा है। अब 3 कामा 1 ऐसा रिलेशन कहीं पे दिख रहा है? तो जी नहीं। तो 3 कामा 1 ऐसा कोई रिलेशन जब दिख ही नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा? लिख दो सीधा बात कि वह सम्मित नहीं है। तो लिख दो सम्मित नहीं है। अगला देखो क्या हो रहा है। अब बोला है संक्रमक, तो संक्रमक बता दे, जैसे 1 का रिलेशन किसके साथ? 3 के साथ। 3 का रिलेशन किसके साथ? 9 के साथ। देखो 1 का रिलेशन 3 के साथ, अब इसका 3 गुना क्या होगा? 3 का रिलेशन 9 के साथ, क्योंकि उसका 3 गुना दर्शा रहा है। तो अब 1 का 9 हो सकता है? जी नहीं, क्योंकि 1 का गुना 3 बार करोगे 3 ही आएगा, 9 नहीं आएगा। तो जब 9 नहीं आएगा तो यानी उसका 3 गुना नहीं होगा। यानी जो यहाँ पे y वाला मान है वो x का हमेशा 3 गुना होना चाहिए, और यहाँ पे 3 गुना नहीं बैठ रहा है, इसलिए यह भी हो जाएगा क्या? संक्रमक नहीं है। तो लिख दो संक्रमक नहीं है। तो ना तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है, और ना ही संक्रमक है। आप लिखना चाहो तो एक लाइन में आप सीधे सीधे लिख दो स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक तीनों नहीं है। ठीक है, तीनों नहीं है। बस यही बताना है आपको। पहले जो मान दिया उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने पे देखो स्वतुल्य संक्रमक मिल रहा है या नहीं मिल रहा। जो पूछा है वह मिल रहा है तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं, फटाफट अपने नोटबुक में लिख लो। अब हम दूसरे को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, 8वें का दूसरा क्वेश्चन। इसमें बोला है समुच्चय ए बराबर 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6 में रिलेशन x कामा y सच दैट y भाज्य है यक्स से। यानी जो y है वह क्या हो रहा है? यक्स से कट रहा है, तो द्वारा परिभाषित है। इसको आप हल करके बताइए। चलिए इसको हम हल करते हैं, और आपको इसमें यह बताना है कि स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रमक है, कौन क्या है, कैसे है, ये हमें बताना है। ठीक है, हम हल करेंगे। रिलेशन जो बनाएंगे वह y क्या होगा? भाज्य होगा यक्स वाले पद से। यानी जो कोष्ठक में मान लिखा जाएगा इस वाले मान से ये वाला मान हमेशा कटता होना चाहिए। जैसे एक रिलेशन हम लिखेंगे तो देखा जाए 1 से 1 कटेगा, ठीक है, 1 से 2 भी कटेगा, 1 से 3 भी कटेगा, 1 से 4 भी कटेगा, 1 से 5 भी कटेगा, और 1 से 6 भी कटेगा। 6 तक अवयव दिया है। उसके बाद बोला है कि भाज्य है यक्स से। ठीक है, तो y भाज्य है यक्स से। अब देखिए अगला जो रिलेशन बनेगा 2 से 2 भी कटेगा। ठीक है, अब 2 से क्या कर सकता है? इसमें 2 से 2 कटेगा, 2 से 4 भी कटेगा, तो 2 कामा क्या कर दो? 4 कर दो। अब 2 से 6 भी कटेगा, तो 2 कामा 6 कर दो। अब अगला रिलेशन क्या बनेगा? 3 को ले लो। देखो 1 से तो सभी कटे हैं तो मैंने लिख दिया। अब 2 से 4 कटा और 6 कटा। अब 3 से काटो, 3 से 3 ही कटेगा, खुद कट जाएगा पहले, और 3 से 3 दूनी 6 कटेगा, तो 3 से 6 कर दो। अब देखो 4 से 4 कटेगा, खुद कटेगा। उसके बाद 4 से 6 तो नहीं कटेगा, रहने दो। अब क्या है? 5 से 5 कटेगा और 6 से 6 कटेगा। तो कुछ इस तरीके से यहां पर जो रिलेशन निकल के आएगा, बोला है y जो है भाज्य है किससे? यक्स से। तो यक्स मतलब जो पहला अवयव होगा, ये यक्स y दोनों आपस में ही काम करेंगे। ठीक है, यक्स का भी काम करेगा, y का भी काम करेगा, लेकिन जो रूल बोल रहा है उस रूल के हिसाब से ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? चले ध्यान दीजिए। इतना निकालने के बाद अब हम यहां से स्वतुल्य है पता करेंगे, सम्मित है पता करेंगे, और संक्रमक है पता करेंगे, है या नहीं। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य को पता करेंगे। तो स्वतुल्य पता करने के लिए जैसे उसमें क्या होता है, जो मान समान दिखेंगे यक्स वाला y वाला अवयव वह स्वतुल्य होता है। जैसे 1 कामा 1,
2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 बिलोंग टू आर। ये हमें ये बता रहे हैं कि आपस में क्या हैं, इन दोनों के अवयव बराबर हैं, और जब बराबर होते हैं, समान होते हैं, यक्स वाई के बराबर होता है, तो वहां पर स्वतुल्य होता है। तो यहाँ पे लिख दो स्वतुल्य है। ठीक है, चलो हमने लिखा यहाँ पे क्या, स्वतुल्य हैं। अब हम दूसरा निकालेंगे। दूसरा क्या बोला है, स्वतुल्य हो गया। अब हम सम्मित प्राप्त करेंगे। तो सम्मित का रूल क्या है, जैसे 1, 3 लेते हैं। ठीक है, 1, 3 ले लो, बिलोंग टू आर। अगला देखो, अब 3, 1 कहीं पे है कि नहीं है। तो 3, 1 कहीं पे दिख रहा है, 3, 3, जी नहीं। तो 3, 1 जब नहीं दिख रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, सम्मित नहीं होगा। तो आप लिख दो सम्मित नहीं है। ओके, अब हम तीसरा निकाल लेते हैं। हमसे यही पूछा है, स्वतुल्य बताओ, सम्मित बताओ और संक्रमक बताओ। तो संक्रमक का रूल क्या है, जैसे 1, 2 ले लो। ठीक है, 1, 2 बिलोंग टू आर। अब 2, 1 कहीं पे दिख रहा है, 2, 1 जी नहीं दिख रहा है। सॉरी 1, 2 हो गया। अब 2 का रिलेशन किसी का अन्य के साथ है, 2 का 4 के साथ है। तो लिखो 2 का रिलेशन 4 के साथ है। अब यही रिलेशन 1 का 4 के साथ बैठा दो। संक्रमक ये बोलता है, तो 1 का 4 के साथ रिलेशन बैठ रहा है, हाँ है। तो 1 का 4 के साथ रिलेशन बैठ रहा है, अर्थात कहने का मतलब यह क्या है, संक्रमक है। तो लिख दो संक्रमक है। तो जो यहां पे रिलेशन निकला है वह किस रूप का निकला है, रिलेशन निकला है स्वतुल्य और संक्रमक है, लेकिन सम्मित नहीं है। लिख दो लेकिन सम्मित नहीं है। ओके, क्लियर हो गया। चलिए फटाफट अपने नोटबुक में इसको लिखिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8वें के तीसरे और चौथे की तरफ। जो भी क्वेश्चन आगे हैं उसको हम बताते हैं। अब देखिए 8वें का तीसरा, इसमें बोला है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में रिलेशन x, y सच दैट y इक्वल टू x + 5 तथा x जो है 4 से छोटा होना चाहिए, x < 4 द्वारा परिभाषित संबंध R आपको बताना है। अगर ऐसा सिचुएशन, ऐसा रिलेशन दिया हो, तब आपको स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक बताना है, ये है या नहीं है। ठीक है, चलिए हल करके हम पता कर सकते हैं कैसे है या नहीं है। तो रिलेशन पहले क्या दिया उसको लिखिए। रिलेशन जो दिया है वह दिया है x, y सच दैट y जो है वो x में 5 जोड़ेंगे तो उसके बराबर होगा। लेकिन हमारा ये भी बोल रहा है जो x होगा वह क्या होगा, 4 से छोटा होना चाहिए। चलिए कैसे हल करेंगे आगे देखिए। जैसे y बराबर यहां पर कितना दिया है, x + 5। हम x की जगह पर अगर हम मान रखें, x बराबर बोला है 4 से छोटा, x की जगह पर रख सकते हैं 1, 2, 3, यहां तक मान रख सकते हैं। तो x की जगह मान रखते चले जाएंगे तो y हमारा मिलता चला जाएगा, अर्थात रिलेशन हमारा मिलता चला जाएगा। तो x की जगह पर कितना रखोगे, 1, तो 1 रखोगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, और y की जगह पर कितना रखे हो, 1। देखिए जो समीकरण, जो युग्म बनता है x, y के रूप में बनता है। तो पहले जो x लिखा जाएगा, उसके बाद y, उसके बाद क्या हो गया, अब 6, 1, फिर क्या लिखेंगे, x की जगह पर कितना रखोगे आप, 2, तो 2 रखोगे कितना हो जाएगा, 2 और 5 7, फिर x की जगह पर कितना रखोगे, 3, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8, 3 रखने पर कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से रिलेशन यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब हम यहां पर निकालेंगे पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, पहला दूसरा मतलब स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक। तो पहले पता करते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य का रूल होता है अगर आपस में समान है, जैसे 1, 1 ऐसा रिलेशन में है, जी नहीं, 2, 2
आपस में दोनों अवयव कहीं समान ऐसा मिल रहा है? जी नहीं। तो जब ऐसा नहीं मिल रहा है तो लिखो स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, चलिए स्वतुल्य नहीं है। अब ध्यान दो, आगे हमें क्या बताना, स्वतुल्य के बाद अब हम निकालेंगे सम्मित। सम्मित का रूल क्या है? जैसे यहाँ पे 6,1 है, ठीक है, तो आगे क्या होना चाहिए? 1,6 होना चाहिए। जैसे 6,1 ये अवयव दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन 1,6 ऐसा अवयव इसमें नहीं है। तो जब नहीं है तो नॉट बिलोंग टू कर दोगे। तो नॉट बिलोंग टू करोगे तो अर्थात यहाँ पे हमें मिल जाएगा कि यह क्या, सम्मित नहीं है। तो लिख दो सम्मित नहीं है। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, सब सम्मित स्वतुल्य वही है, बार बार घुमा फिरा के, और कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, अब देखो आगे निकालना है संक्रमक। संक्रमक का मतलब क्या है? जैसे 1 का संबंध 6 के साथ है, ठीक है, इस तरीके से ले लो, या 6 का 1 के साथ, तो 1 का 6 के साथ है, 6 का 7 के साथ है? जी नहीं, ये भी नहीं है। तो 1 का 7 के साथ भी नहीं बनेगा, तो लिख दो 1,7 ये भी नहीं बनेगा। जब ये भी नहीं बनेगा तो यह क्या होगा, संक्रमक होगा ही नहीं। तो लिख दो यहाँ पे संक्रमक नहीं है। ठीक है, संक्रमक नहीं है। तो जो आपका आंसर निकल के आएगा, लिख दो ना तो स्वतुल्य है, ना तो सम्मित है, और ना ही संक्रमक है। ठीक है, तीसरा का आंसर यही निकल के आएगा। चलो अब हम चौथे को सॉल्व करते हैं। चौथे को फटाफट देख लीजिए, अपने नोटबुक में लिखते चलिए। बार बार बोल रहा हूं, नोटबुक आप जरूर बना लीजिए। और आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, आप किस जिले से हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में रिलेशन जो दिया गया है यक्स कामा वाई के रूप में, यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित संबंध आर रिलेशन आपको बताना है कि स्वतुल्य है, सम्मित है, या क्या है, ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो चलो एक रिलेशन हम यहाँ पे लिखते हैं जो दिया हुआ है। रिलेशन क्या दिया हुआ है? रिलेशन दिया है x कामा वाई सच दैट x माइनस वाई एक क्या है, पूर्णांक है। तो लिख लो पूर्णांक है, यानी पहले से दूसरे में घटा रहे हैं तो एक पूर्णांक हमें मिल रहा है। चलो अब ये हमें हिंट दे दिया है। अगर हम यहाँ पे पूर्णांक ले लें, पूर्णांक देखिए जो बोला है धन में हो सकता है, ऋण में भी हो सकता है। जैसे अगर लिखना चाहो पूर्णांक तो इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे डॉट 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 -3 -2 -1 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 डॉट डॉट डॉट, एक तरफ प्लस में एक तरफ माइनस में संख्या को आप लेकर लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे अगर हम यक्स से यक्स घटा दें तो कितना होगा 0, y से y घटा दें तो कितना होगा 0, और 0 जो है ये क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। और जो पूर्णांक है वह क्या है, यक्स का प्रत्येक अवयव यक्स से घटाएं तो वो भी क्या होगा, बराबर आएगा, 0 ही आएगा। y का प्रत्येक अवयव अगर हम y के साथ घटा रहे हैं तब भी 0 आएगा। यानी प्रत्येक अवयव जो है, कहने का मतलब अगर हम 3 का -3 के साथ घटाएंगे 0 होगा, -2 को -2 के साथ घटाएंगे 0 होगा, 1 को 1 के साथ घटाएंगे तब भी 0 होगा। तो उल्टा ए का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक अवयव, ठीक है, अब प्रत्येक अवयव क्या हो रहे हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं किसको, जो हमने यहाँ पे पूर्णांक लिया है। ठीक है, इंटीजर्स लिया है। तो यक्स क्या कर रहा है, प्रत्येक अवयव यहाँ पे मिल रहा है, स्वतुल्य हो रहा है, समान हो रहा है। जब समान संख्या से घटा रहे हैं तो 0 आ रहा है, यानी पूर्णांक भी समान हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्वतुल्य हो जाएगा। तो लिख दो स्वतुल्य है। ठीक है, चलो अब हमें मिल गया स्वतुल्य है। आगे अब सम्मित और संक्रमक बताना है। तो सम्मित के लिए क्या रूल है, जैसे अब यक्स में से y घटाएं तथा y में से हम यक्स को घटाएं, ठीक है, दोनों ही कोई न कोई पूर्णांक देंगे ही देंगे। ठीक है, और दोनों ही पूर्णांक ही हैं, तो लिख दो पूर्णांक ही हैं। यक्स में से y घटाओ चाहे y में से यक्स घटाओ, जब मान निकल के आएगा या तो माइनस में या तो प्लस में। और जब पूर्णांक की बात बोला है यक्स में से y घटाओगे तो एक पूर्णांक आएगा। तो पूर्णांक तो चाहे y में से यक्स घटाओ चाहे यक्स में से y घटाओ, घटाओगे तो आएगा पूर्णांक ही। जब पूर्णांक ही आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंध जो निकलेगा वह हो जाएगा सम्मित है। ठीक है, तो लिख दो सम्मित
है। क्यों है? चाहे x में से y घटाओ चाहे y में से x घटाओ, दोनों पूर्णांक ही हैं, पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? सममित है। अब हम आते हैं किसकी तरफ? संक्रमक की तरफ। तो देखो x में से आप y घटाओ तथा y में से z घटाओ, दोनों में ही क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। या x में से z घटाओ तो क्या होगा? एक पूर्णांक ही होगा। ठीक है, एक पूर्णांक ही आएगा। चाहे जिसमें से जो भी घटाओगे तो आएगा पूर्णांक ही, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, लेकिन आएगा पूर्णांक ही। तो यहाँ पे जो संबंध होगा वह कैसा होगा? संक्रमक होगा। ठीक है, तो लिख दो संक्रमक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिला है, क्या मिला है? आंसर मिला है क्या? एक पूर्णांक है, स्वतुल्य है, सममित है और क्या है? संक्रमक है। अर्थात तीनों यहाँ पे स्वतुल्य, सममित, संक्रमक तीनों हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? फटाफट अपने नोटबुक में इसको लिख लो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8वें के 5वें की तरफ। अब देखिए 8वें का 5वां, इसमें बोला है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध यहाँ पे आर दर्शाया गया है। अब आप इसमें ये बताइए कि स्वतुल्य, सममित और संक्रमक है या नहीं है। तो पहला यहाँ 5वें के अंतर्गत 5 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, जैसे बोला है आर, यहाँ पर रिलेशन दिया गया यक्स कामा वाई, यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देखिए बोला है किसी नगर के निवासियों, मान लो कोई गांव है, नगर मोहल्ला जो भी हो, उसमें कोई निवासी हैं। ठीक है, नगर के निवासियों की बात की गई है। जो निवासी है यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो अब इसमें बताओ कि स्वतुल्य है, सममित है, संक्रमक है या नहीं है, क्यों है? तो देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा के फटाफट आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे देखो अब यहाँ पर यक्स और वाई एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं तो यह स्थान समान है। तो जब व्यक्ति विशेष एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा? स्वतुल्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो स्वतुल्य है। ठीक है, क्या है? स्वतुल्य है। अब स्वतुल्य क्यों है हम आपको बताते हैं। देखो जब कोई नगर है, वहां के रहने वाले जो लोग हैं वहां पे जब कार्य कर रहे हैं और दो लोग, मान लो वहां के 2 लोग एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो विशेष समय पर कार्य करते होंगे। तो जिस समय पर कार्य कर रहे होंगे समान होंगे, उनका भाव काम करने का एक ही काम कर रहे हैं तो काम समान है। तो जब काम समान है, यक्स और वाई दोनों ही व्यक्ति ही हैं और उसी नगर में रह रहे हैं, तो यहाँ पे कैसा संबंध हो जाएगा? स्वतुल्य हो जाएगा, पहला। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा हमें बताना है सम्मित। तो सम्मित भी है। सम्मित क्यों है? क्योंकि जब यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर और एक ही समय पर कार्य कर रहे हैं तो वाई भी यक्स के साथ एक ही स्थान पर और एक ही कार्य करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? सम्मित हो जाएगा। तो लिख दो सम्मित है। अब तीसरा हमें बताना है संक्रमक है या नहीं है। तो संक्रमक कैसे पता होगा? देखिए संक्रमक मतलब जैसे देखो यक्स और वाई मान लो जेड एक ही नगर में कार्य कर रहे हैं, तो उसी समय यक्स भी, वाई भी, जेड भी एक ही जगह पर कार्य करेगा। मैंने बताया है कि अगर यक्स का रिलेशन वाई के साथ, वाई का रिलेशन जेड के साथ, तो यक्स का जेड के साथ रिलेशन अगर बैठ जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संक्रमक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? संक्रमक है। देखो स्वतुल्य क्यों है? समझो बात को। स्वतुल्य इसलिए है क्योंकि यक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, एक ही स्थान में एक ही गांव में कार्य कर रहे हैं। सम्मित इसलिए है क्योंकि किसी विशेष टाइम पर दोनों साथ में काम कर रहे हैं, दोनों साथ में, तो यक्स के स्थान पर, वाई के स्थान पर जो भी हो कार्य एक दूसरे का वो कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे सम्मित हो जाएगा। संक्रमक का मतलब ये हो गया कि जब यक्स और वाई एक ही नगर के हैं तो वाई जेड के साथ भी कार्य करेगा तो भी एक ही नगर के होंगे, और एक ही नगर के होंगे तो यक्स का बदले वाई के बदले जेड भी कार्य कर सकता है। तो यहाँ पे इसलिए संक्रमक भी हो जाएगा। ठीक है, चलो
ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे। ऐसे क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन जानते रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो रिलेशन देखेंगे यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है 5वें का, रिलेशन दिया x, y सच दैट x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। देखिए जब एक ही मोहल्ले वाली बात आ जाती है तो वहां पे इतना ध्यान रखिए कि संक्रमक भी होगा, स्वतुल्य भी होगा और सम्मित भी होगा। मोहल्ले में भाई जो भी कार्य होगा एक साथ ही करेंगे, तो सीधी सीधी भाषा में आप लिख दो। अब मोहल्ला बोला है, कार्य एक ही जगह पे कर रहे हैं, गांव भी एक ही है, तो एक ही है, तो अगर मान लो कोई कार्य कर रहा है, कोई व्यक्ति कर रहा है, एक ही मोहल्ले में रहकर कर रहा है, तो वह क्या होगा, स्वतुल्य होगा, ठीक है, लिख दो स्वतुल्य है पहला। दूसरा हमें बताना है सम्मित, तो सम्मित क्यों होगा, क्योंकि यक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो उसी मोहल्ले में वाई और यक्स भी रहेगा। जैसे यक्स जहां पे रहता है और वहां पे वाई भी रहता है, तो जहां वाई भी रहेगा वहां पे यक्स भी रहेगा, ठीक है। तो जब दोनों एक ही जगह पे रहेंगे तो यह क्या हो जाएगा, सममित है, ठीक है। अब तीसरा हमें बताना है संक्रमक, संक्रमक है या नहीं। देखिए जैसे यक्स और वाई और एक जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है यक्स भी जेड में ही रहेगा, मोहल्ला एक ही है, तो किसी के साथ रहेगा तो मोहल्ला तो एक ही कहा जाएगा, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, लिख दो संक्रमक है, ठीक है। चलो अब हम तीसरे को देखते हैं, सी वाले का, 5वें का सी। तो 5वें के सी में क्या बोला है, रिलेशन दिया है आर बराबर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी जो यक्स है वाई से क्या है 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो बड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा, समान तो आपस में होगा नहीं, तो जब समान आपस में ये है ही नहीं, एक बड़ा है, अगर दोनों बराबर होते तो स्वतुल्य हो जाता, लेकिन यहाँ पर यक्स जो है वाई से क्या है, बड़ा है, तो यक्स वाई से बड़ा है, तो लिख दो स्वतुल्य नहीं है, ठीक है, स्वतुल्य नहीं, आपस में ये समान नहीं है, ओके। अब हम दूसरा बताएंगे, दूसरा क्या होगा, सम्मित। तो सम्मित का मतलब ये होता है कि जो यक्स हो, यक्स का रिलेशन वाई के साथ हो, वही वाई का रिलेशन यक्स के साथ होना चाहिए। अगर यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो वाई भी यक्स से 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, तो लेकिन छोटा हो रहा है, जो बात निकल के आ रही है, जो भाव निकल के आ रही है वो समान नहीं है, तो यहाँ पर लिख दो क्या है, सम्मित नहीं है, ठीक है, यहां पे आप लिख दीजिए सम्मित नहीं है, ठीक है। अब हम तीसरा देखेंगे, तीसरा हम बताना है संक्रमक। तो संक्रमक भी नहीं होगा, जब स्वतुल्य नहीं हुआ, सम्मित नहीं हुआ, तो यक्स वाई से बड़ा है, ठीक है, तो वाई क्या होगा, जेड से भी 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है जब 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा तो यक्स और जेड बराबर हो जाएंगे, और हमें बराबर यहाँ पे करना नहीं है, ठीक है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, संक्रमक नहीं है, ओके। चलिए अब हम डी को देख लेते हैं, डी वाले में क्या बताना है, डी में बोला है आर बराबर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है, यानी जो यक्स है वाई की क्या है, वो पत्नी है। तो यहां पर हमें बताना है स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक। तो अगर पत्नी है, यक्स जो है वाई की पत्नी है, तो यहां पर जो रिश्ता निकलेगा वो क्या होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। अगर स्वतुल्य आपसे पूछेगा तो स्वतुल्य नहीं होगा। अब स्वतुल्य नहीं है, क्यों नहीं है चलिए बताते हैं। जैसे यक्स क्या है, वाई की पत्नी है, तो वाई जो होगा अब यक्स का पति होगा, न कि पत्नी होगा, भाव बदल जा रहा है, ठीक है, पद बदलने पर भाव बदल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे स्वतुल्य नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के पत्नी पत्नी तो हो नहीं सकती, और ना ही पति पति हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। दूसरा बताना है, अब हम बताएंगे सम्मित। सम्मित है कि नहीं है, तो जब स्वतुल्य नहीं हुआ है तो सम्मित भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो यक्स है वाई की पत्नी है, यक्स जो है वह वाई की पत्नी है, और वाई जो है वह क्या है, यक्स की पत्नी नहीं हो सकती है, जरूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सममित नहीं है। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा हमें बताना है संक्रमक। तो संक्रमक क्या होगा, संक्रमक कैसे पता करेंगे संक्रमक है या नहीं है, तो संक्रमक भी नहीं है, क्योंकि जब यक्स
क्या है, वाई की पत्नी है, तो वाई अब जेड की पत्नी थोड़ी नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, संक्रामक नहीं है। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे पांचवें का पांचवा यानी ई। इसमें हमें यही बताना है सतुल्य, संक्रामक और सम्मित। तो देखिए यहाँ पे रिलेशन दिया है यक्स कामा वाई सच दैट यक्स वाई के पिता हैं। यक्स जो है क्या है, वाई के पिता हैं। तो चलिए यक्स वाई के पिता हैं, तो यहाँ पे हम बताएंगे स्वतुल्य हैं, सम्मित हैं, संक्रामक है या नहीं है, यही हमें बताना है। तो देखिए यक्स का रिलेशन क्या है, वाई के साथ पिता का है, ये पिता है वाई का। लेकिन अगर वाई का रिलेशन यक्स के साथ निकालेंगे तो पिता नहीं बैठेगा, अब पुत्र हो जाएगा। तो जब पिता पुत्र का रिलेशन बन रहा है, स्वतुल्य में क्या होता है, रिलेशन समान होना चाहिए, और यहाँ पर रिलेशन समान नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, चलिए पहला। दूसरा हम बताएंगे सम्मित। तो सम्मित है या नहीं है, देखिए यक्स वाई का पिता है और वाई यक्स का पिता कदापि नहीं हो सकता, तो कदापि नहीं हो सकता तो सम्मित भी नहीं होगा। ठीक है, लिख दो सम्मित नहीं है। तीसरा निकालो, संक्रामक नहीं है। संक्रामक है या नहीं है, ये कैसे पता चलेंगे करेंगे, यक्स का, देखिए यक्स जो है वाई का क्या है, पिता है, तो वाई अब जेड का थोड़ी पिता कहा जाएगा, हो भी सकता है नहीं हो सकता, लेकिन यक्स फिर उसका पिता नहीं कहा जाएगा, इसलिए यह क्या होगा, संक्रामक भी नहीं होगा। तो लिखो संक्रामक नहीं है। तो देखिए जो पांचवें के अंतर्गत 5 क्वेश्चन पूछा था, इसमें आपको स्वतुल्य, संक्रामक, सम्मित यही बताना था, तो हमने यहां पर आपको बता दिया। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोल रखा है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R a कामा b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है और न ही संक्रामक है। देखिए यहाँ पे तीनों नहीं है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करके बताना है। तो चलिए सिद्ध करके यहाँ पर हम बताते हैं। पहले जो रिलेशन दिया गया उसको आप लिख लीजिए। रिलेशन क्या दिया गया है, a कामा b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b का स्क्वायर। ठीक है, अब परिभाषित यहाँ पे करना है रिजल्ट, क्या करना है, a वाला और b वाला मान को पहले लिखना है, एक रिलेशन प्राप्त करना। बिना रिलेशन प्राप्त किए हम यहाँ पे स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक नहीं बता सकते, क्योंकि रिलेशन पहले से दे रखा है। ठीक है, अब रिलेशन प्राप्त करेंगे तो a वाला जो मान रखेंगे b स्क्वायर में होगा, जैसे इसका स्क्वायर होगा तो 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 मिलेगा। ठीक है, a की जगह पर 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर हमें 9 मिलेगा। a की जगह पर 4 रखेंगे तो 20 का स्क्वायर 16 मिलेगा, कुछ इस तरीके से स्क्वायर में मिलेगा। ठीक है, तो रिलेशन इस तरीके से आ जाएगा। अब इन्हीं के माध्यम से हम क्या करेंगे, स्वतुल्य पता करेंगे, सम्मित पता करेंगे और संक्रामक पता करेंगे। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे दोनों अवयव समान मिलते हैं तो क्या होगा, स्वतुल्य होगा, नहीं मिलते हैं तो नहीं होगा। जैसे 1 कामा 1 ऐसा कुछ है ही नहीं, 2 कामा 2 ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, और ये बोला भी है प्रश्न में कि ये सिद्ध करना है कि नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरा निकालेंगे, स्वतुल्य निकाल दिए हो, अब निकालो सम्मित। तो सम्मित का रूल क्या है, जैसे 2 का रिलेशन 4 के साथ बैठ रहा है, ठीक है, 2 का रिलेशन 4 के साथ बैठ रहा है, अब यही रिलेशन 4 का 2 के साथ बैठना चाहिए। तो 4 का 2 के साथ है रिलेशन, जो रिलेशन यहाँ पे दिया गया है जी नहीं, तो जी नहीं तो नॉट बिलोंग टू कर दो, और 4 कामा 2 नॉट बिलोंग टू आर, यानी रिलेशन को संबोधित नहीं कर रहा है। तो संबोधित नहीं कर रहा है तो लिख दो सम्मित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे सम्मित नहीं है। ठीक, तीसरा निकाल लेते हैं। हमने पहले में निकाला स्वतुल्य, दूसरे में निकाला सम्मित, अब तीसरे में निकालेंगे संक्रामक। संक्रामक का रूल क्या है, जैसे 2 का 4 के साथ संबंध है। ठीक है, अब 4 का किसके साथ संबंध है, 16 का, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग कितना 16, यहां तक तो संबंध बैठ रहा है। लेकिन अब 2 का वर्ग करेंगे 16 आएगा, क्योंकि हमारा जो रिलेशन होता है यक्स का वाई के साथ,
y का z के साथ, फिर यही x z के बराबर होता है। तो z अब देखिए x कितना है 2 है और z कितना है 16, और बात की गई है किसकी, वर्ग की, b वाला वर्ग में होगा तो 2 का वर्ग 4 होगा न कि 16 होगा, अर्थात ये नॉट बिलोंग टू 2, 16 नॉट बिलोंग टू रिलेशन। ठीक है, इसको रिलेशन को नहीं दर्शा रहे हैं, तो अर्थात लिख दो आप क्या, संक्रमक नहीं है। ठीक है, तो हमें यही सिद्ध करना था, स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है और संक्रमक नहीं है। बोला है प्रश्न में, न तो स्वतुल्य है, न तो सम्मित है और न ही संक्रमक है। तो ये सिद्ध आपका हो गया। फटाफट अपने नोटबुक में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। घर बैठे फ्री में पूरा कोर्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, अपने दोस्त यार को भी बोल दीजिए इस चैनल पर फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। और इसमें बोल क्या रखा है, इसमें बोल रखा है दिखाओ कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध ए रिलेशन बी जो माड ए इक्वल टू माड बी से परिभाषित है तुल्यता संबंध है। आपको ये सिद्ध करके बताना है, दिखाने के लिए बोला है यानी सिद्ध करके बताना है। तो तुल्यता संबंध में ये मतलब होता है कि आपको इसमें बताना है सम्मित है, स्वतुल्य है और संक्रमक भी है। ठीक है, तो वो कैसे बता सकते हैं, चलिए मैं बताता हूं। जैसे ए का रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ है, और तब आपका क्वेश्चन भी दे रखा है कि माड ए बराबर माड बी। ठीक है, यानी पहला अवयव दूसरे अवयव के क्या है, बराबर है। अब यहां पर हम कोई संख्या ले लें, मान लो कोई ए क्या है, कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, यहां पे मान लो ए कोई वास्तविक संख्या है, ए को हमने वास्तविक संख्या माना, तो अब क्या हो जाएगा, तब अगर हम मान निकालेंगे तो माड ए बराबर बी की जगह भी क्या हो जाएगा, माड ए हो जाएगा। वास्तविक संख्या अगर कोई लेंगे तो ए, अब देखिए रिलेशन जो बैठ रहा है ए रिलेशन ए बैठ जाएगा। मैंने बताया जब रिलेशन दोनों समान होते हैं तो वहां पे क्या होता है, स्वतुल्य संबंध होता है। तो यहाँ पे कैसा संबंध हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दो स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, चले यहां पर तो मिल गया स्वतुल्य संबंध, जब ए रिलेशन ए बैठा, जब हमने ए को कोई वास्तविक पूर्णांक मान लिया तब। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब दो वास्तविक पूर्णांक मान लीजिए। यदि ए और बी कोई दो वास्तविक पूर्णांक हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं या पूर्णांक हैं, जो भी आप लिखना चाहें, संख्याएं हैं। जब वास्तविक संख्याएं मान लेंगे तब क्या निकलेगा, माड ए बराबर माड बी निकलेगा, या कह लीजिए माड बी बराबर माड ए निकलेगा। ठीक है, जब दो वास्तविक संख्याएं हम मान लेंगे तब, यानी कहने का मतलब अब यहाँ पे सम्मित हो जा रहा है, ए का रिलेशन बी के साथ बैठ रहा है और बी का रिलेशन ए के साथ बैठ रहा है, वो भी सेम बैठ रहा है जब दो पूर्णांक हम मान रहे हैं। तो दो पूर्णांक मानने पर यहाँ पे रिलेशन समान निकल रहा है। समान निकलने का मतलब इसका संबंध कैसा हो जाएगा, सममित संबंध हो जाएगा। तो लिख दो यहाँ पे सममित संबंध है। इसलिए लिखना है क्योंकि हमें बोला है तुल्यता संबंध बताना है। तो तुल्यता संबंध तभी हम बता पाएंगे जब तीनों संबंध हमारा निकल के आएगा, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक। अब हम निकालेंगे, एक बार ए माने हैं, एक बार ए बी माने हैं, अब ए बी सी मान लो। ठीक है, तब जाके संक्रमक मिलेगा। ठीक है, यदि पूर्णांक हमारा क्या ए बी और क्या है सी, कोई तीन क्या है वास्तविक संख्याएं हैं, तो लिख दो कोई तीन वास्तविक संख्याएं हैं। तो तीन वास्तविक संख्याएं माना तब हमें क्या मिलेगा, माड ए बराबर माड बी, या माड बी बराबर माड सी, या हमें यह भी मिल सकता है क्या, माड ए बराबर माड सी। ठीक है, यानी तीनों आपस में क्या है रिलेशन बैठाएंगे तो रिलेशन हमारा यहाँ पर निकल के आएगा, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ
और ए का रिलेशन सी के साथ बन जाएगा। जब ऐसा रिलेशन बन जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध है। तो लिख दो यहां पे संक्रामक संबंध है। ठीक है, जब संक्रामक संबंध हो गया, सम्मित हो गया, वास्तविक देखिए तुल्यता संबंध मिला, सम्मित संबंध मिला और संक्रामक मिला। जब तीनों संबंध मिल जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध निकल कर आ जाएगा। तुल्यता संबंध है, यही प्रूव्ड करना था और ये आपका प्रूव्ड हो गया। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रखा है, दिखाओ कि समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय संबंध मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर है जितनी यक्ष तुल्यता संबंध है। यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है सिद्ध करने के लिए, और ये बताना है कि सभी बिंदुओं का समुच्चय जो है मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर, यानी मूल बिंदु से बराबर दूरी पर हैं, तब हमें बताना है तुल्यता संबंध। यानी हमारा यहाँ पे स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होने वाला है। ठीक है, मान लेते हैं कोई समतल में स्थित सभी बिंदु, एक यहाँ पे समतल मान लो एक रेखा है। ठीक है, अब यहाँ पे सभी बिंदुओं का समुच्चय संबंध मूल बिंदु से उतनी, मूल बिंदु मतलब मुख्य से, ठीक है, उतनी ही दूरी पर, मूल बिंदु क्या होता है, शून्य होता है, उतनी ही दूरी पर जितनी यक्ष, यानी हम यहाँ पर अगर मान ले यक्ष है, ये वाई है, ये जेड है, यानी जो बीच में गैप दिख रहा है दो दो बिंदुओं के बीच में, ये क्या है, आपस में समान है। और दो बिंदुओं के बीच में जो गैप है समान है, तो वहां पर हमें ये बताना है कि यह तुल्यता संबंध है। ठीक है, ओके, चलो देखो, यदि हम मान लें, ठीक है, y से या यक्ष से y के बीच की दूरी उतनी ही है, यक्ष से 0 के बीच की भी दूरी उतनी है, 0 से z के भी बीच की दूरी उतनी है जितनी की यक्ष बोला है। ठीक है, तो यहां पर हम जब हल करेंगे तो यक्ष बराबर y, दूरी बराबर है, y बराबर z। ठीक है, तो यहां पर जब दूरियां समान निकल रही हैं, देखो यक्ष बराबर y, y बराबर z, तो जब दूरी समान हो रही, जो दूरियां आपस में बराबर हो रही हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे यक्ष बराबर y, y बराबर z। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, सममित, यक्ष बराबर y, y बराबर यक्ष, तो यह हो जाएगा सम्मित संबंध। ठीक है, यक्ष का y के साथ रिलेशन, y का रिलेशन यक्ष के साथ, यानी आपस में बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा सम्मित संबंध। अब देखो यक्ष बराबर अगर यक्ष हो, दोनों की दूरी बराबर है, तो यक्ष बराबर यक्ष निकालेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध। चाहे y बराबर y निकालो, चाहे यक्ष बराबर यक्ष निकालो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध। अब देखो अगर यक्ष y के बराबर है, y z के बराबर है, तो जाहिर सी बात है यक्ष किसके बराबर निकलेगा, z के। ठीक है, तो जब बराबर में निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे संक्रामक संबंध हो जाएगा, सम्मित संबंध, स्वतुल्य संबंध और संक्रामक संबंध, तीनों जब संबंध निकलेंगे तो जहां पर तीनों संबंध निकल कर आते हैं वहां पर क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। यही हमें प्रूव्ड करना था और ये प्रूव्ड आपका हो गया। ठीक है, तो लिख दो तुल्यता संबंध है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। कैसे प्रूव्ड हुआ समझ में आया, मैंने आपको बताया कि जब दूरी समान हो, एक से एक मान लो स्थित में कोई बिंदु, यहाँ पर बोला है एक दिखाओ कि समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, तो सभी बिंदु जो हैं मान लो बराबर दूरी पर, बोला है मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर है जितनी की यक्ष, यानी जितनी दूरी पर यहाँ 0 से यक्ष है उतनी दूरी पर y भी है, उतनी दूरी पर z भी है। ठीक है, तो जब दूरियां समान होंगी तो सम्मित भी होगा, स्वतुल्य भी होगा और संक्रामक भी होगा। जैसे आप 8वें का 5वां सॉल्व कर रहे थे तो वहां पर जब समान की बात कर रहा था तो सम्मित भी हो रहा था, स्वतुल्य भी हो रहा था और संक्रामक भी हो रहा था। उसी तरीके से 11वां क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल क्या रखा है, चलिए देख लेते हैं। बोल रखा है n धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है और n संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि
यक्स माइनस जो वाई पूर्णांक है वो 3 से विभाज्य है यानी कट रहा है, और यक्स और वाई दोनों क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, नंबर दिया बिलोंग टू एन। तो सिद्ध कीजिए कि आर तुल्यता संबंध है। यहाँ पे तुल्यता संबंध हमें बताना है। तुल्यता संबंध बताने का मतलब यहाँ पर हमारी तीनों संबंध निकलने चाहिए, जैसे स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक भी निकलना चाहिए। तो चलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो n धन पूर्णांकों का समुच्चय है, ठीक है, और n में संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि x माइनस वाई क्या है, 3 से विभाज्य यानी 3 से कट रहा है। जैसे x और माइनस वाई है, इसको हम 3 से भाग देंगे तो ये x माइनस वाई भी कटेगा। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो y माइनस क्या हो जाएगा x, ये भी क्या होगा 3 से कटेगा। तो जब दोनों कट रहे हैं यानी ये x है, ये a मान लो, इसको b बराबर मान लो, तो a का रिलेशन b के साथ और b का रिलेशन a के साथ समान बैठ रहा है, क्योंकि 3 से कटेगा ही कटेगा, पूर्णांक भले कुछ अलग आए। यानी x में से x को घटाएंगे तो 0 आएगा। यानी जैसे x माइनस वाई है यहाँ पे, और माइनस वाई माइनस x हो जा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से माइनस को कॉमन किया तो चिन्ह बदल गया। तो चिन्ह जैसे ही बदला यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको अगर हम काटेंगे तो आपस में इसको घटाएंगे तो ठीक है, काटेंगे 0 हो जाएगा। यानी a का रिलेशन b के साथ और b का रिलेशन a के साथ क्या हो रहा है, बराबर निकल रहा है। तो जहां पे बराबर निकलता है वहां पे कैसा संबंध होता है, सममित होता है, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे क्या है, सममित है। किस रूल में, जब हमने क्या किया, a बराबर x माइनस 3 को, x माइनस वाई को 3 से विभाजित किया और एक बार माइनस कॉमन लेकर y माइनस 3x को 3 से विभाजित किया, ठीक है, तब क्या निकला, सममित है। आगे सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दो, जैसे यदि हम क्या करें, x माइनस वाई है, ठीक है, तथा y माइनस क्या हो, z हो। अब 3 से ही क्या है, ये विभाज्य हैं, x माइनस वाई, y माइनस z 3 से क्या है, विभाज्य हैं। हमें तुल्यता बताना है। तो जब विभाज्य हैं तो जाहिर सी बात है कि x माइनस जो y होगा, अगर इसको हम जोड़े y माइनस z से, तो देखिए y से y यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। जैसे ही जोड़ेंगे तो y से y कटेगा, बचेगा कितना, तब वहां पे बचेगा और x माइनस z भी क्या होगा। जैसे देखो x माइनस वाई और y माइनस z मान लेते हैं 3 से क्या है, विभाज्य है। तो जब इसको हम दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, जब जोड़ देते हैं x माइनस वाई और y माइनस जेड को, तो y यहाँ देखो प्लस में है, y यहाँ माइनस है, y से y कटेगा, बचेगा x माइनस जेड। तो x माइनस जेड भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा, ठीक है, क्या होगा, विभाज्य होगा। तो जब 3 से ये भी विभाज्य होगा तो वहां पे हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा संक्रमक। अब यहां पर लिख दो संक्रमक है, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया कि जब पूर्णांक दोनों 3 से, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, जब सिचुएशन समान हो, यानी यक्स का रिलेशन यक्स के साथ वही बैठ रहा है, 3 से 3 वो काट ही रहा है, ठीक है। जब दोनों 3 से कट रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा, ठीक है। तो लिख दो संबंध यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। जैसे यक्स यक्स, जैसे जो a है ये भी 3 से कट रहा है, b भी 3 से कट रहा है, तो रिलेशन जो होगा यानी यक्स यक्स घटाएंगे तो 0 आएगा, और 0 जो आएगा वो कैसा होगा, स्वतुल्य होगा, ठीक है। तो तीनों यहाँ देखिए स्वतुल्य है, संक्रमक है और सम्मित है। जब इतना निकल के आ जाएगा तो हमें बोला है तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए, तो लिखो अतः तुल्यता संबंध है, ये प्रूव्ड करना था और ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका वीडियो बना है अब 2 घंटे के लगभग बन चुका है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा वीडियो बड़ा बना दूंगा तो आपको बोरिंग फील होगा, पूरा वीडियो आप वॉच भी नहीं करेंगे। तो इसमें मैं आपको 12 क्वेश्चन बताया हूँ, 12 क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिख लीजिए। आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन है 13वें नंबर क्वेश्चन से और जो 21 तक का क्वेश्चन है अगले वीडियो में करा दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जैसे वीडियो अपलोड किया जाएगा नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और घर बैठे मैथ की आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला पार्ट आपको कल मिलेगा।
और हाँ, अगर आप बाद में देख रहे हैं तो आपको तुरंत अगला पार्ट मिल जाएगा, जैसे ही वीडियो समाप्त होता है लास्ट में आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।